खींचना है, आकर्षित करना है, सो वी हैव टू मेक द बुक्स कम अलाइव। और हम कैसे करेंगे? तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं। अब अगर हम सिर्फ 9 to 15 की बात करें तो ये जो एज और स्टेज है, इसमें बच्चों को ये भी दिखाना होता है हम बड़े हो गए, हम उनके जैसे नहीं हैं। तो अगर हमारी टोन वैसी होगी जो हम छोटे बच्चों के साथ करेंगे तो वो डिस्कनेक्ट कर जाएंगे, उनको लगेगा यू आर पुट अस डाउन। ओके, तो हमें क्यों उनके जैसे कर रहे हो? तो हमारी आवाज़ नॉर्मल हो सकती है जैसे हम दूसरों के साथ हैं, उतार चढ़ाव सब कुछ हो सकता है। हम अपनी आवाज़ के बल पर भी वो किताब की कहानी सुनाकर कहीं पे रुक कर उनको फिर बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब आगे नहीं, सस्पेंस जब हो रहा बिल्कुल हाई पॉइंट, ओला बुक पढ़ के देखो कहाँ पे हो, तो ऐसे भी अग्रसर कर सकते हैं। और वैसे हम किसी कहानी को अलाइव भी कर सकते हैं। अब एक कहानी मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, उसकी मेरे पास, और हम उसकी पूरी एक्टिविटी भी करेंगे एंड लेटर आई शो यू दैट बुक। ठीक है? सो बारिश 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 का मौसम, बारिश 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 का मौसम। अब बारिश अपने साथ मेंढक भी लाती है। आप सबने कभी मेंढक देखी है? जी हाँ, ओके। क्या करते रहते हैं? पानी में तो सब घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं। तो आज की हमारी कहानी कुछ मेंढक से जुड़ी है और उसकी आवाज निकालने वाली है। तो फिर से मेंढक की आवाज सुन के आप सब भी निकालेंगे? आप भी? ये दोनों बच्चे नहीं कर रहे। कोशिश करो, कोशिश। अच्छा, बोलो। वेरी गुड। सो बारिश का मौसम था, इधर उधर हर जगह छोटे छोटे पानी के पटल्स बने हुए थे जिसमें मेंढक कूद रहे थे। बारिश अभी हो ही रही थी और एक बिल्डिंग की टीन की छत के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही थी। मेंढक नहीं पड़ रहे थे बूंदों के साथ, तो मेंढक को हम अभी यहीं बिठा देते हैं। और जब बारिश की बूंदें पड़ रही थी तो कैसी आवाज आती होगी टीन की छत पर, कोई बता सकता है? टन 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 आएगी जब दो मेटल क्लैश करेंगे। हाँ, ऐसे आ रही थी, टप 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 टप। आप सब करो। और ये चलती ही जा रही थी। अब उस बिल्डिंग में टीन की छत जिसके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही थी, उसके नीचे बैठे थे स्कूल के बच्चे। क्लासरूम में मास्टर जी अभी आए नहीं थे, तो एक बच्चा जो कि 6th क्लास में था, उसने एक पेपर लेकर एरोप्लेन बनाकर ऐसे फेंका। जिसके ऊपर पड़ा वो लड़ने के लिए आ गया। मेरे ऊपर क्यों मारा? एक खिड़की के बाहर देख रहा था, एक गेट पे खड़ा था ये देखने के लिए मास्टर जी जब आ रहे हैं तो सबको चुप करा रहे हैं। 3 लड़कियां खूब कर रही थी और बहुत हंसी आ रही थी, और एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ बना रहा था, बाकी सब ऐसे ही बोर्ड बैठे। तभी जो गेट पे खड़ा था उसने बोला मास्टर जी आ गए, और सारे बच्चे सीधे हो गए। मास्टर जी जैसे अंदर घुसे, बच्चों ने बोला गुड मॉर्निंग मास्टर जी। आप सब भी बोलो गुड मॉर्निंग मास्टर जी। मास्टर जी ने देखा बच्चों को और स्माइल करके कहा गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब ये बोल के सबको देख के मास्टर जी ने अपनी पीठ की बच्चों की तरह कलम उठाई और कुछ लिखना शुरू कर दिया। डेट लिखी, डे लिखा, एक कोटेशन भी लिख दिया और बच्चों की तरफ देखा ही नहीं। और बच्चे कुछ बोलने लगे। तभी अचानक कुछ आवाज आई, जैसे खिड़की से कोई अंदर कूदा हो। एक बच्चा जोर से चिल्लाया, नाम था उसका असलम। बोला मास्टर जी क्लास में एक मेंढक आया है, लुक बिहाइंड यू, देयर इज अ फ्रॉग इन द रूम। मास्टर जी ने बाएं देखा, आप सब भी करो। मास्टर जी ने बाएं देखा, मास्टर जी ने दाएं देखा,
मास्टर जी ने ऊपर देखा, मास्टर जी ने ऊपर देखा, मास्टर जी ने नीचे देखा, मास्टर जी ने नीचे देखा, पर मास्टर जी ने पीछे नहीं देखा। He did not look behind and he said, चलो अच्छा है, आज मेंढक भी क्लास में पढ़ाई करेगा। बच्चों को बड़ी हंसी आई, वो जोर से हंसने लगे और कहीं से एक ऐसी आवाज आई। अब ये आवाज बच्चों ने निकाली थी या मेंढक ने, ये तो कह नहीं सकते, पर अगली क्लास स्टार्ट हो गई, मैथ्स की क्लास थी। अब जैसे ही मास्टर जी पढ़ाने लगे तो टेबल के आगे आ गए और कुछ बोल ही रहे थे, तभी एक बच्चा जिसका नाम था रोहन जोर से चिल्लाया, मास्टर जी अपनी कुर्सी देखो, कुर्सी पे बैठ गया मेंढक। एक लड़की सुनीता बोली, मास्टर जी लुक बिहाइंड यू, देयर इज अ फ्रॉग ऑन योर चेयर। मास्टर जी ने बाएं देखा, मास्टर जी ने दाएं देखा, मास्टर जी ने ऊपर देखा, मास्टर जी ने नीचे देखा, पर पीछे नहीं देखा और बोला, थक गया होगा, मेरी कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आराम कर ले। अब बच्चे जोर से हंसने लगे, अब सब हंस के दिखाओ। और एक आवाज आई, अब ये आवाज बच्चे ने निकाली या मेंढक ने, हमें नहीं पता। घंटी कैसे बजती है स्कूल की घंटी, टन 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 टन। मास्टर जी ने बोला, सारे मैथ्स की बुक्स बंद करो। सबने मैथ्स की बुक्स बंद करके रख दी। अब साइंस की किताब निकालो, साइंस की निकाली। अब साइंस की बुक में बैट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। ये चमगादड़, देखिए किसी ने चमगादड़? जी मैम। कैसे दिखते हैं? मैम ब्लैक कलर के, ब्लैक कलर के। रात को दिखते हैं, दिन में ज्यादा? रात में दिन में तो भयंकर दिखते हैं और उड़ते कब है? डिस्ट्रिक्ट जागते कब है? रात में, खाते कब है? उल्टे होते हैं, पेट पे। उल्टे लटके होते हैं। तो मास्टर जी जब बैट्स के बारे में पढ़ा रहे थे और नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में बता रहे थे, तो एक बच्चा बोला, मास्टर जी ऊपर देखो, पंखे के ऊपर कौन है? मेंढक। मास्टर जी ने बाएं देखा, मास्टर जी ने दाएं देखा, मास्टर जी ने पीछे देखा, मास्टर जी ने नीचे देखा, पर मास्टर जी ने ऊपर नहीं देखा। और बोला, व्हाट? फ्रॉग जो पंखे पर है, उड़ रहा है क्या? ये अपने आप को कहीं बैट फ्रॉग समझता है, बैटमैन के जैसे? सब बच्चों ने बोला, हाँ एक ऐसा जोक है, बैटमैन और बैट फ्रॉग। एनीवे, मास्टर जी की हर बात पे उन्हें वैसे ही हंसी आ जाती थी, तो वो जोर से हंस के देखा। और वहीं से कैसी आवाज आई? अब ये आवाज किसने निकाली थी? कोई नहीं जान सकता। फिर से बेल बजी, सब जोर से बेल बजाओ। नेक्स्ट क्लास। ये क्लास बच्चों को बड़ी कम पसंद है। गेस करोगे कौन सी? हिस्ट्री? एसएसटी? हाँ, हिस्ट्री। और मास्टर जी हिस्ट्री पढ़ाने लगे। अब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो बच्चों को आने लगी नींद, जैसे अब आप सबको खाना खाने के बाद शायद आ रही है। कुछ बच्चों ने तो जोर से जम्हाई देनी भी शुरू कर दी, पर एक बच्चा बोला, मास्टर जी अगर आपने भी ऑन किया ना तो आपके मुंह के अंदर घुस जाएगा मेंढक, ध्यान रखना, मुंह मत खोलना, चुप हो जाओ। मास्टर जी ने बोला, मुंह खोले बिना कैसे पढ़ा सकता हूँ, इतना बड़ा थोड़ी खोल लूंगा कि फ्रॉग आ जाएगा। तो दूसरा बोला, आने वाला है, आपके कंधे में बैठा है। तो मास्टर जी ने मास्टर जी ने मास्टर जी ने ऊपर देखा, नीचे देखा, लेकिन कंधे में नहीं देखा। और बोले, चलो ठीक है, कंधे पर आराम लग रहा होगा, मसल्स भी मैंने बहुत बनाई हैं, सही रहेगा सही रहेगा। और सब बच्चे फिर से हंस के देखा। और आवाज आई,
अब ये आवाज किसने की थी? बच्चे ने या मेंढक ने? कोई नहीं बता सकता। अब फिर से बेल बजी, बजाओ जोर से। वेरी गुड। और इसमें तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश हो गए क्योंकि ये था लंच। सारे बच्चे अपना अपना टिफिन खोल के बैठ गए। मास्टर जी भी वहीं बैठ गए। उन्होंने अपना टिफिन खोला, आलू के पराठे लाए थे, 4 आलू के पराठे। जैसे ही खुला कमरे में आलू के पराठे की खुशबू फैल गई। मास्टर जी खाने लगे। जैसे खाने लगे तभी ऐसे जैसे कुछ लुढ़क के नीचे आया उनके पास। तो उन्होंने नीचे देखा कि कुछ गिर तो नहीं गया मेरा पेन या कुछ। तो जैसे ही नीचे गिरे, नीचे देखने लगे, झुके, तभी कुछ और आवाज आई तो सीधा हो गए। तभी बच्चों ने कहा, मास्टर जी आपका तो पराठा गया, मेंढक आया था कूद के ले गया। मास्टर जी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3, तीसरा तो मैं खा रहा था, वो भी गया, और एक और कम, 2 ही बचे हैं। तो बच्चों ने कहा, मेंढक खा गया, मेंढक खा गया, ले गया वो। मास्टर जी ने क्या किया? मास्टर जी ने इधर देखकर, इधर देखकर, इधर देखकर सोचा कि शायद मेंढक सच में दिख जाए। पर बच्चों ने क्या कहा? मास्टर जी लुक बिहाइंड यू, मेंढक तो पीछे पहुंच गया। फिर मास्टर जी ने क्या किया? मास्टर जी ने दाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, टिफिन पे देखा, पर पीछे नहीं देखा। और बोले, अरे मैं तो बनाता ही इतने अच्छे आलू के पराठे हूँ, चलो मेंढक भी इसका आनंद ले लेगा। बच्चे फिर से जोर से हंसे। और आवाज आई। अब ये आवाज बच्चों ने की या मेंढक ने? कोई नहीं पता। फिर बेल बज गई, सब बेल बजाओ। जैसे ही बेल बजी, नेक्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास बच्चों की फेवरेट, जानते हो क्यों? स्पोर्ट्स का पीरियड। सारे बाहर भाग गए और फुटबॉल खेलने लगे। अब एक टीम दूसरी टीम को ऑलमोस्ट हराने वाली थी कि अचानक एक गोल से पासा पलट गया। जो हार रही थी टीम वो जीत गई। एक बच्चा जोर से चिल्लाया, मास्टर जी देखो देखो, मेंढक ने गोल किया है, बिल्कुल आपके आगे खड़ा है। मास्टर जी ने बाएं देखा, दाएं देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, पर जिस जगह पर उन्होंने बोला था वहां नहीं देखा। और बोला, तुम में से कई बच्चों से तुम मेंढक ही सही है, इसी को फुटबॉलर बना के ले जाएंगे अगली बार अपनी टीम में। और बच्चे फिर जोर से हंसे। अब ऐसे ही वापस आए क्लास में तो कुछ दिखाई करने लगे, फिर भी खुसर फुसर चलती रही। मास्टर जी भी सोच रहे थे आज क्या प्लान है इनका। और चलते चलते क्लासरूम में थोड़ा इधर देख रहे, देखा यहाँ कुछ छाते भी पड़े हैं, छाते भी देख लिए, नीचे भी देख लिया, सच में मेंढक दिखा तो नहीं। फिर भी थोड़ा डाउट था उन्हें कि हो सकता है वो भी। पर तभी ये जब सब बच्चों ने लिख लिया, अपनी नोटबुक सबमिट कर दी, तभी घंटी बजी। कैसे? अब मास्टर जी ने सब बच्चों को बोला, अब आज की तो हो गई छुट्टी, कल देखेंगे मेंढक आता है या नहीं। सब बच्चों ने अपनी बुक्स रखी बैग में। मास्टर जी ने भी अपनी चीजें समेटी। बच्चे बाय बोल के बाहर निकले, मास्टर जी भी निकले, लेकिन बच्चे गए नहीं, बाहर जाके खड़े हो गए। मास्टर जी अपनी साइकिल पर गए, साइकिल पर उन्होंने अपना बैग पीछे रखा, अच्छे से देखा ठीक ठाक है, और साइकिल पर चढ़ गए। बच्चों को बोला, जाना नहीं है? उन्होंने कहा, आपके साथ साथ जाएंगे, पीछे पीछे। तो मास्टर जी ने कहा, अच्छा बाय बच्चों। मास्टर जी ने जैसे ही साइकिल आगे बढ़ाई तो एक बच्चा जोर से चिल्लाया, और पता है कौन था? असलम, जिसने शुरू किया था, और बोला, मास्टर जी आपके बैग में मेंढक है। तो मास्टर जी ने बाएं देखा, दाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, पीछे नहीं देखा बैग में, और बोले, चलो अच्छा है घर में अकेला होता हूँ, साथी मिल जाएगा मुझे। अब मास्टर जी साइकिल चला के घर चले गए। जब घर चले गए तो उन्होंने बैग निकाला और रख दिया। सोचा एक कप चाय पी जाए।
चाय बना के लाए, आराम से बैठे हैं, फिर भी उन्हें डाउट हो। उन्होंने बैग खोला, बैग में से सारी चीज़ें निकाली, कोई मेंढक नहीं दिखा। मास्टर जी ने बोला चलो अच्छा है, आज तो आखिरी रूट पर आए। तभी अचानक एक आवाज आई। क्या आवाज आई? और मास्टर जी ऐसे कैसे रह गए? अब ये तो कहानी है, पर असली में मेंढक था या नहीं था और कहाँ से आवाज आ रही थी, ये कोई बता सकता है क्या? बताओ बताओ, सोचे सोचे, सोच रहे हैं सब। अच्छी बात है। मैम बच्चों के कहने से मास्टर जी को लगा होगा कि मेंढक है, उन्होंने इमेजिन कर लिया। जैसे सारा दिन हम जो सुनते हैं वो रात को ऐसे लगता है कि आवाज आ रही है। बहुत अच्छे, ये भी हो सकता है। और कुछ? Incoming call from Crater Hikamari identified. हम शायद मास्टर जी के बैग में हो कोई मेंढक, वहीं से आवाज आ रही है। चेक कर लिया था। ओके, पर बैग खोल के तो नहीं निकला। आवाज ही तो आ रही है। बारिश भी आ रही थी। बारिश का मौसम था मैम, तभी बाहर से आ गया हो। फिर चला गया होगा। बारिश का मौसम था, हो सकता है बाहर से कोई आ गया हो। और कोई? ये दो बच्चे तरह चुप बैठे हैं। बोलो मैम शायद उसकी पॉकेट में ही आ गया हो। शायद उनकी पॉकेट में आ गया हो। ओके, पूरे हो दिन सकता है। उछाली छोड़ा। मैं उनकी मेंटली भी ऐसी हो गई, बच्चों ने बार बार उन्हें कहा ना कि मेंढक है, तो उनका माइंड उसी तरफ हो गया कि शायद मेंढक हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। ओके, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जवाब आप बोलो। पॉकेट में ही होगा। पॉकेट में? मुझे तो वहम लग रहा है इनका। वहम लग रहा है? वहम ओके, आप बताओ। मुझे तो लगता है मेंढक तो हाँ, एक वहम में उसको कहते हैं ना, जो उसके दिमाग में पूरा बैठ जाता है कि बच्चों की क्या उसको कहते हैं ना, जो शायद वो जोकिंग हो या उसके बारिश का टाइम हो, उसमें उसकी आवाज आ रही है, उसके इमेजिनेशन दिमाग में बैठ गया हो कि मेंढक है कहीं पे। या बच्चों ने उसको बार बार उसको रियलाइज करवा रहा था, मास्टर जी मेंढक है। तो वो दिमाग में उसका था कि मेंढक तो कहीं नहीं है। ओके, व्हाट डू यू थिंक? मेंढक होगा होगा जरूर। ओके, व्हाट डू यू थिंक? मुझे भी ऐसे लगता है कि मेंढक था वहाँ पर। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि मेंढक था या नहीं। अब मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर मेंढक था, ओके, तो कहाँ से आया होगा वो लिखो, और अगर नहीं था तो वो भी लिख सकते हो कि ये मास्टर जी का वहम था। बट एक पैराग्राफ तो लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद हम हर जगह पे लगा देंगे। तो ये हम बच्चों के साथ करते हैं, पर आपके साथ एक और चीज़ हम बच्चों के साथ करते हैं, और वाइट पेपर आपको मिलने वाला है। मास्टर जी गांव के स्कूल में थे? जी आपको लगता है? जी मैम। साइकिल पे चला के गए थे? 3 वाली स्कूल थी। 3 वाली स्कूल थी, ये सबको याद है? एक ही तो मास्टर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। एक ही मास्टर जी सब कुछ पढ़ा रहे थे। स्पोर्ट्स और सब्जेक्ट चेंज थे उनके पास। सब्जेक्ट ही बदल रहे थे। नहीं, वैसे आजकल आज की अगर आप जाओगे ना कई जगह पे, वहाँ की सच्चाई है। तो मैं आप लोगों को एक वाइट पेपर दूंगी और आप लोगों को बोलूंगी कि अपनी इमेजिनेशन से मास्टर जी कैसे दिखते थे वो बनाओ। आप लोगों के पास 5 मिनट्स है। बनाओ मतलब ड्रॉ करो। अब ये भी देखो, उसके साथ साथ जो मैंने बोला था ना, स्टोरी बिल्कुल सेम नहीं लिखी। The story is written different, but to make it tellable you have to add something. Which means आप अगर स्टोरी को सुनाना चाहते हो, तो जो आपने पढ़ी हुई कहानी है और आप बच्चों को बुक्स की तरफ भी अग्रसर करना चाहते हो, तो आपको उनकी इमेजिनेशन के साथ थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अब इधर जो रेन ड्रॉप्स फ्लिप फ्लॉप लिखा है, तो रूफ ऑफ द स्कूल लिखा है। कहीं ये नहीं लिखा बारिश का मौसम था, कहीं नहीं लिखा टीन की छत थी जिसके ऊपर बूंदें गिर रही थी। तो वो इसलिए ताकि वो ऐड करके इट इज मोर इमेजिनेटिव, ओके, एंड चिल्ड्रन कैन रिलेट टू इट, क्योंकि कहीं ना कहीं सबने वो एक्सपीरियंस किया होगा। तो जो भी हम करते हैं वो बच्चों की एक्सपीरियंस से थोड़ा जोड़ देते हैं, ओके। ये नमस्ते मास्टर जी, इसमें चलो हमने गुड मॉर्निंग किया था, अब नेक्स्ट करते हैं। ये रहे मास्टर जी। ये मास्टर जी तो किसी ने नहीं सोचे होंगे। ये तो मोटिवेट अब मैं क्यों मास्टर जी बनवाने वाली एक्टिविटी बोलती हूँ, बिकॉज बहुत बार अभी तो मतलब फिर भी चेंजेस, जैसे आपने पैंट शर्ट बनाया ना, तो बहुत सारी जगह पर मैं जब भी मास्टर जी बनाने के लिए बोलती हूँ
तो वो अभी भी धोती कुर्ता बनाते हैं या ऐसा वो कुर्ता और पजामा जो होता है वो बनाते हैं, कोई पैंट शर्ट बनाता ही नहीं है, क्योंकि एंड दैट ऑल्सो गेट्स यू टू सी दैट व्हाट इज द इमेजिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन और परसीव नोशन ऑफ द चिल्ड्रन, एंड वो हमें समझ में आता है कि अच्छा इन्होंने ये बनाया है, फिर हम उनको बुक दिखाते हैं तो फिर उनको लगता है अच्छा बुक में ऐसे, चलो बुक पढ़ते हैं, सो दैट गेट्स देम हुक टू द बुक। ओके, सो इसमें अच्छा और क्या डिफरेंट होगा, so then they want to read all that, okay? अभी आप इसमें आगे देखना, इसमें तो दिखा रहे हैं कि आया है। अच्छे मास्टर जी बनाया, that is real मास्टर जी। नहीं facial expression, हाँ, yeah. structure, Yes. yes. Okay. So हमने जो स्टोरी प्रेजेंट की उसमें कुछ सिमिलैरिटीज थी पर बिल्कुल सेम नहीं थी, क्योंकि अब जब बच्चे पढ़ेंगे ना, दे ओल्डर चिल्ड्रन, ये बोलेंगे अच्छा इसने तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, अच्छा बिग एंड पॉची, पॉची क्या होता है, so they'll try and figure out the words and they will ask questions and we want them to, okay? Green and spotty, wet and slimy, so उसने इसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो कैसे थे। हाँ? अब आगे देखते हैं, अगर मास्टर जी ने तो पूछा वो फ्रॉग कैसा दिखता है, अब मास्टर जी ने बाएं देखा दाएं देखा, वो ढूंढे कहाँ आता है, देखना कहीं नहीं है, ओके? क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐड किया है, ऐड क्यों किया है? इंटरैक्शन के लिए किया है, ओके? कि मास्टर इस पूरी बुक में एक बार जब मैंने पढ़ा, मास्टर जी कहीं नहीं, कभी नहीं देखते जहाँ बच्चे बोल रहे हैं, वो बोलते हैं ऊपर देखो तो मास्टर जी लेफ्ट राइट पीछे मतलब दिखा रहे हैं, एक में तो दिखाया देख रहे हैं, तो वो हमेशा वो जगह नहीं देखते क्योंकि उनको पहले से ही पता है बच्चे उन्हें बुद्धू बनाने वाले हैं। ओके, सो ही इज अ स्मार्ट मास्टर जी, सो ही नेवर लुक्स देयर, बट वो ऐड किया है सो दैट द ऑडियंस हैज दैट इंटरेक्शन विद द पर्सन, सो यू नो देयर इज दैट इंटरेस्टिंग थिंग। बट जब बच्चे ये पढ़ना शुरू करते हैं ना, अच्छा इसमें तो लिखा नहीं है पर वो आपस में ग्रुप में पढ़ेंगे तो वो अपने आप ऐड कर देते हैं बोलने में, ओके? ओके, अब इसमें दिखाया है कि फ्रॉग ने ग्लासेस भी पहन लिए मास्टर जी के, तो अच्छा इसमें तो ये पहना था कि स्टोरी में तो नहीं बोला था, तो बुक थोड़ी सी अलग है, ओके लेट्स रीड फर्दर। तो वो फिर कोशिश करते हैं कि चलो हम दोनों पढ़ें। अब फ्रॉग उल्टा लटका है, तो इसमें है कि फ्रॉग समझता है कि वो बैट है, क्योंकि बैट के बारे में वो ऐड किया है कि बैट है, ओके? बैट के बारे में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वो है नहीं, यहाँ पे लिखा है साइंस है और here is a bat hanging upside down from a tree, बट हम थोड़ा सा ऐड करना चाहते थे तो हमने बैट के बारे में बोला, बैट कब दिखता है, सुबह दिखता है, शाम को दिखता है, कब उठता है, कब खाता है, एंड इन सब में से अगर वो रात को उठता है तो वो नॉक्टर्नल है, तो विदाउट टेलिंग that what is a nocturnal animal, या ये पढ़ो nocturnal animals are those who are awake at night and sleep during the day, ऐसे बोलने की जगह स्टोरी में डाल, ओके? अब इसमें कहीं पे भी मास्टर जी अपने घर पहुंचते हैं वो नहीं है, बट एक बहुत रिलेटेबल चीज होती है जो थैंक यू, जो बच्चे भी एक्सपीरियंस करते हैं कि पापा भी घर आते हैं काम करके, मम्मी भी घर आती हैं, तो मास्टर जी भी घर जाते होंगे, घर जाके मोस्टली सब लोग पहले चाय पीते हैं, ओके? तो चाय बना दिया, चाय पी ली, तो उसके साथ बैठे हैं और सोच रहे हैं क्योंकि आप दिन की याद करते हैं, तो वो ऐड कर रही है। तो स्टोरी, जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो जो बुक में लिखा है, आप अपनी इमेजिनेशन से यू कैन ब्रिंग इट अलाइव, बट एंश्योर कि आपका इंटरैक्शन है, ओके? अब इसमें कहीं पे भी मैंने ये नहीं बोला अरे बच्चों ओके बेबीज, बहुत सारी जगह पे ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि हम बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं, ओके? बट एट द सेम टाइम मैं इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके साथ, बट उनके थोड़े लेवल के ऊपर। अब यही मैंने बहुत छोटे बच्चों का कर दिया होता, इसको बहुत, ये तो वैसे छोटे बच्चों के लिए कहानी नहीं है, इट इज फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, ओके? सो या तो कहानी आप चूज करो जो बच्चों को वो पसंद आएगी जब आप सुना रहे हो, ताकि उनकी सेंसिबिलिटीज के लिए ओके हो, ओके? और ये वाले एज ग्रुप के बच्चे ना ये प्रैंक से बहुत कनेक्ट करते हैं, प्रैंक, हाँ जी, ये है कभी किसी को तंग करना, मजाक करना, शैतानी कर देना, कुछ छुपा देना,
तो बच्चे ये प्रैंक से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप बच्चों को रीडिंग से कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो उससे पहले आप उन्हें स्टोरी टेलिंग के थ्रू खुद से कनेक्ट कर रहे हो। ओके, जब तक आप खुद कनेक्ट नहीं करोगे बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, जिससे हमें बहुत बार गुस्सा भी आ जाता है, बट उसको आप एप्रिशिएट भी नहीं करोगे और अपने बचपन से नहीं कनेक्ट करोगे, तो जब तक वो कनेक्शंस नहीं आएंगे ना, तब तक बच्चे रीडिंग की तरफ भी नहीं जाएंगे। क्योंकि रीडिंग पे जोड़ने के लिए, ओके, या स्टोरी से जोड़ने के लिए जो ब्रिज है ना, पुल है, वो कौन है? सुनाने वाला। टीचर तो छोड़ दो वर्ड साइड में, जितनी हम सब टीचर्स हैं और हम सब स्टूडेंट्स हैं। ओके, जब तक हम ये सोचेंगे ना हम ही टीचर हैं, हम ही पढ़ाएंगे, तब तक तो हो गया, रोज बच्चे से एक नई चीज सीख। ओके, लेकिन आप वो ब्रिज हो जो बच्चों को रीडिंग की ओर अग्रसर करोगे, तो आपको भी उतना ही जॉय लेना चाहिए वो स्टोरी पढ़ने के समय, उसको अपनी स्टोरी टेलिंग में प्रेजेंट करने के समय। ठीक है, अच्छा, अब ये तो स्टोरी टेलिंग की बात हो गई। अब अगर ये रीड अलाउड होता, रीड अलाउड भी करते हो, तो रीड अलाउड होता तो आप उसको बुक के वर्ड्स तक ही रखते, क्योंकि रीड अलाउड भी अलग अलग होते हैं। एक रीड अलाउड होता है कि आप पढ़ रहे हो और वर्ड्स पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, ऐसा करते हो, ऐसे उंगली भी कई बार करके पढ़ा रहे होते हो। उसका पर्पस ये होता है, अब ये जो हमने किया था इसका पर्पस ये था कि आप सोचो भी, इमेजिन भी करो, थोड़ा कनेक्ट हो, थोड़ा बुक्स की तरफ खिंचाव जाए, अच्छा बुक में क्या है, तो चलो बुक पढ़ते हैं। ओके, तो उसका वो एम है, बुक टू बुक। ओके, एंड अगर हम रीड अलाउड कर रहे हैं तो उसका पर्पस ये है कि बच्चे जब उसको पढ़ रहे हैं, जिस वर्ड्स को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो वो वर्ड्स बच्चे पहचानना शुरू करें। ओके, तो उनको तभी आप दिखाते हो। तो अगर आप वो दिखा के बोल रहे हो, यू हैव टू से सेम वर्ड्स ओनली। और अगर आपने वो करना है तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, खुद कम से कम 10 बार पढ़ लेना। ओके, ये ना हो कि वर्ड कुछ लिखा है फिर वहां पे बोल रहे हो इसको बोलते कैसे हैं, जैसे पौची। ओके, डी तो साइलेंट होता है, पूरा नहीं बोला जाता उसमें। अब वहां पे पहली बार पढ़ोगे तो वहीं पे खुद ही गलत बोल दोगे। ओके, सो वो सब आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपना याद भी रहना पड़ेगा कहाँ पे मैंने। अच्छा, अगर वहां पे आपको ये करना है कि आप पढ़ रहे हो और फिंगर से दिखा रहे हो और आप वर्ड्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो पहले से ये डिसाइड कर लेना कहाँ पे मैंने इंटरैक्शन करनी है। उसमें भी आप ये कर सकते हो, आपने ये पेज पढ़ा, ओके, एंड यू वांट टू जनरेट क्यूरियोसिटी, अब क्या होगा, तो रुक जाओ यहीं पे, अब बताओ आगे होगा क्या। ये तो आप लोग शायद करते भी होंगे, तो लेट देम गेस, लेट देम से, जैसे आप लोग सोच रहे थे कि मेंढक का था या नहीं था, क्या होगा, तो आप ऐड कर सकते हो। ओके, अब बुक में एक फायदा हो जाता है, ओके, और स्टोरी टेलिंग के कुछ अलग फायदे हैं। स्टोरी टेलिंग में अगर बुक में इलस्ट्रेशंस हैं तो आपका माइंड थोड़ा उस पर फोकस्ड हो जाता है, पिक्चर्स से इंटरेस्ट भी आ जाता है, उस इंटरेस्ट से आप वर्ड्स भी पढ़ने लगते हो। ओके, अब स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि आप कहानी की दुनिया में चले जाते हो, उसमें जो स्पोकन वर्ड्स है ना वो आपको लिसनिंग के लिए आपको अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, और बुक आपको रीडिंग की तरफ अग्रसर करती है। पर दोनों कनेक्टेड है क्योंकि दोनों लैंग्वेज डेवलपमेंट से जुड़े हैं, एंड आई ऑलवेज से स्टोरी टेलिंग इज हुक टू बुक। ओके, सो ये कहानी है, इसमें कहीं मास्टर जी चाय की चुस्की नहीं ले रहे जैसे आप ले रहे हो। ओके, सो इसको तो मैं बंद करती हूँ। सो कहानी सुनाना, ओके, एग्जैक्टली रट के कहानी नहीं सुनाई जाती। कहानी सुनाना आप आनंद से भी सुनाना है, आपकी इमेजिनेशन से उसको अलाइव भी करना है। ओके, तब बुक पे लेके जाना है। तो इस स्टोरी में कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखा, कुछ लिखना चाहते हो, कोई पॉइंट्स अपने लिए? अगर अपने लिए कोई पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो फिर एक के बाद एक झांकी आती जाएगी और रह जाएगा। और कोई चाय पी रहा है तो अच्छा, एक टेक अवे बताओ इस स्टोरी का मुझे। मैंने तो ये सीखा कि कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं ना, तो उन पे भी ऐसे, उन पे हमें डांटना नहीं है, उन पे चिल्लाना नहीं है। तो जैसे मास्टर जी ने किया, बेशक वो प्रैंक कर रहे थे, शरारत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा, तो इसी वजह से बच्चे भी धीरे धीरे अपने आप शांत हो गए। वेरी गुड। You have to be more creative. Okay. Storytelling. Okay. Okay.
बच्चों का इंटरेस्ट उठाने के लिए उसमें बच्चे मतलब कि वो देंगे इंटरेस्टेड देंगे आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तो इस वजह से। वेरी गुड। और कोई? प्लस आप उनको इंगेज कर रहे थे बार बार, बिकॉज़ ही वाज स्टॉपिंग एट अ पॉइंट जहाँ पे उनकी लिसनिंग से वो एंगेजमेंट पावर बढ़ रही थी, लाइक आगे देखा ऊपर नीचे और कैसे आवाज आ रही थी और टिंग 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 जो स्टोरी में नहीं है, जो नहीं है। सो आप एक काम कर सकते हो, आप ये पॉइंट्स लिख लो। पहले लिखो क्रोक। कई बार क्या होता है फिर हम आगे बढ़ जाते हैं तो पहले वाली चीजें रह जाती हैं। किताब भी लिख लो। स्टोरी नेम इज क्रोक, पब्लिशर इज प्रथम बुक्स। मैं उनकी किताबें ज्यादातर इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, अमित आपको भी बताती हूँ, क्योंकि वो बहुत कंटेक्चुअल होती हैं। प्रथम की, तुलिका की, एकलव्य की किताबें, और वो हमारे बच्चों से और हमारे सिचुएशन से जुड़ी होती हैं। सबके पास है, सबके पास होगी। तुलिका भी है शायद। तुलिका थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्रथम बड़ी अफोर्डेबल प्रथम है। वाले बुक्स में मैम ना वो उसके कार्टून के प्लस इमेजेस मैम काफी होते हैं, उससे कंटेंट वगैरह काफी रिलेटेड करते हैं उससे। आप उसको मन से भी बना सकते हो इसके इसमें लेके। और स्टोरी वीवर में ऑप्शन भी है, आप अपनी स्टोरीज बना लें। सीबीटी की भी है, हाँ, सीबीटी की, एनपीटी की, एकलव्य, एक तारा, इनकी बहुत कंटेक्चुअल बुक्स हैं। ओके, सो क्रोक हमने स्टोरी लिखी, प्रथम बुक्स की है। तो इसमें फर्स्टली आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको स्टोरी के बुक, आपको हुक टू बुक लेके जाना है, ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यू विल रीड द स्टोरी प्रॉपर्ली। ओके, स्टोरी पढ़ोगे और साथ साथ सारे इलस्ट्रेशंस ध्यान से देखोगे। लिखो, क्योंकि सब हाँ कर देते हैं लेकिन पढ़ने के टाइम कोई नहीं पढ़ता। स्पेशली अगर कोई नया वर्ड है तो हाँ, डिक्शनरी में उसकी yeah, प्रोनाउंसिएशन yes, absolutely, नहीं आती थी जो अभी हाँ। ओके, सो इलस्ट्रेशंस देखी। सेकंड, न्यू वर्ड्स जितने हैं उसमें उनकी प्रोनाउंसिएशन अपने फोन में हमारी चेक हो जाती है, तो वो चेक करो, 2-3 बार बोलो उसको। अगर आपको कहीं साइड में हिंदी में लिखनी है तो लिख भी लो। ठीक है, ये करने के बाद अब ये सोचो कि अगर मुझे ये चाह रही हूँ मैं ये बुक पढ़े बच्चा, ओके, तो मैं इसमें क्या इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। तो मैंने उसको ऐसे टर्म दिया हुआ है, मतलब किसी और का नहीं, अपने दिया है। आई कॉल इट विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे हमेशा एक खिड़की होती है ना हर चीज़ में देखने के लिए, हम बोलते हैं दरवाज़ा बंद है तो एक खिड़की कहीं ना कहीं खुली होती है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि कौन सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिससे हम एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब एंगेजमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि बच्चे की एज ग्रुप क्या है। ठीक है, अगर अब मैं ये कहानी सपोज मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके छोटे बच्चों के लिए कर भी लूँ, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो मास्टर जी को बुद्धू बना रहे थे, बिकॉज मैं उनके दिमाग में ये सीड नहीं डालना चाहती कि तुम ऐसा कर सकते हो। ओके, पर मैं फ्रॉक की ही कोई स्टोरी कर रही हूँ, तो मैं उसमें छोटे बच्चों को बोल सकती हूँ कि अच्छा हॉप लाइक फ्रॉक्स। ओके, पर मैं अगर 9 से 15 साल के बच्चों को बोलूँगी कि फ्रॉक के जैसे कूदो, वो नहीं कूदने वाले। ओके, दिल थिंक कि हमारी इंसल्ट कर रही है टीचर, हमारी को सोचती है कि हमारे पास है ना, हमारी एज की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो वो आपके साथ नहीं कनेक्ट होंगे। तो इसलिए वो चेंज कर दिया थोड़ा उनके अकॉर्डिंग। लुक लेफ्ट, लाइक यू नो इंग्लिश में करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ मास्टर जी लुक लेफ्ट, मास्टर जी लुक राइट, मास्टर जी लुक अप, मास्टर जी लुक डाउन, बट ही डिड नॉट लुक बिहाइंड। ओके, अब इसमें जो वर्ड्स है ना, प्रेपोजिशनल वर्ड्स भी हैं, तो कभी वो ऑन द टेबल है, कभी अंडर द टेबल है, कभी बिहाइंड है, कभी हैंगिंग फ्रॉम द फैन है, ऐसे अलग अलग चीजें भी हैं उसमें। तो जहाँ पे बच्चे दिखा रहे हैं ये याद रखना कि वहां पे मास्टर जी नहीं देखेंगे। अगर बच्चे दिखा रहे हो ऊपर वाला और आपने तो याद करके लिखा है कि मास्टर जी ने बाएं देखा, दाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, तो ऊपर तो दिखाना नहीं है हमें, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो वो ऊपर होने वाला है, तो बाएं दाएं पीछे भी दिखा दो, नीचे भी दिखा दो, पर ऊपर मत दिखा, नहीं तो स्टोरी गई। ठीक है, मतलब मास्टर जी हैज फॉलन इनटू द ट्रैप।
ओके, सो जो आप ये बनाओगे इंटरैक्टिव रेपिटेटिव एंगेजमेंट के लिए टेक्स्ट, वो आप बहुत ध्यान से बनाओगे और इंटेलिजेंटली यूज करोगे। ओके, अब इसके नेक्स्ट चीज ये जो शी नोटिस्ड वेरी वेल दैट बेल बजाने वाला। ओके, टू मूव फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर, वो बेल बज गई, टन 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 टन, ये सबको बहुत मजा आता है, ये छोटे बच्चे सब कर लेते हैं। ओके, ये छोटे बच्चों के लिए भी मैंने किया हुआ है, एंड ओल्डर चिल्ड्रन, कईयों की तो दाढ़ी मूछे भी हैं जैसे इनकी है पर वो भी मजे लेते हैं इसमें। तो दैट इज सम थिंग्स कैन बी डन फॉर younger children also and older children also. Some things specifically जो कूदने वाला, ये एनिमल बनने वाला, ये छोटों के साथ कराओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहानी में कुछ कुछ बदलाव अपने अकॉर्डिंग हम ला सकते हैं। अगर हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, हमें स्टोरी रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड स्टोरी का हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर हम चाहें तो, पर ऐसी जगह पे जाइएगा या तो आपको इमेजिनेशन में वंडर में पहुंचा दे एंड में, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कुछ बहुत ही कंफर्टिंग रिलेटेबल सिचुएशन हो, जैसे वो चाय पीने वाली और चुस्की लेने वाली। ओके, जिससे बच्चों को लगे हाँ हम इससे वाकिफ हैं। और फिर हमने बच्चों को किताब एकदम दिखाई नहीं, हमने बच्चों से ऐसी बात की कि अच्छा मेंढक कहाँ गया होगा। सो आफ्टर द स्टोरी आस्क क्वेश्चंस व्हिच मेक देम थिंक। हम जनरली क्या सवाल करते हैं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर एंड में क्या हुआ। तो हम सीक्वेंस बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीक्वेंस आप वैसे पूछ भी सकते हो कि तो क्या हुआ था कहानी में, कोई बताएगा, ये भी कर सकते हो। पर इमीडिएटली अगर आप लेक्चर मोड में जाते हो ना, हम बहुत जल्दी टीचर मोड पहन लेते हैं, तो फिर मजा नहीं आता। स्टोरी टेलर इज नॉट अ टीचर, स्टोरी टेलर मेक्स श्योर लेसन्स गेट अक्रॉस थ्रू द स्टोरी। ओके, उसमें वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रटो वो नहीं कराते, वो प्रेजेंट करते हैं चीजें। अब इस स्टोरी में एज सच हमने आपको बोला कि आप सवाल पूछे कि फ्रॉग होगा या नहीं होगा, जवाब नहीं दिया। ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल यू, आई वांट यू टू सी द बुक, वांट टू सी द बुक्स। ओके, बट आई आस्क्ड यू टू मेक समथिंग। तो आप सबने मास्टर जी बना दिए, फिर सबने एक दूसरे का देख लिया। वी जनरली पुट इट अप इन द क्लास, वो स्ट्रिंग के ऊपर, हम उसको गैलरी वॉक कहते हैं। अच्छा, इसमें जो हम आपको दिखा रहे थे, जब हम सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, किसी के लिए भी बोला इसका बहुत अच्छा बना है। आपने मुझे ये बोलते हुए सुना किसी के लिए? ओके, आपने मेरे को क्या बोलते हुए सुना? कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस की बात की। किसी भी एक को ऐसा नहीं किया कि भाई इसका तो बहुत ही अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि एवरीवन हैज डन देयर बेस्ट। ओके, और जब सब कुछ लगा होगा, बच्चों को अगर सीखना होता है ना, वो एक दूसरे का देख के समझ जाते हैं, अगली बार में ये भी ऐड करते हैं। तो ये सब चीजें, डिस्क्रिमिनेशन ना आए क्लास में, कुछ फेवरेट या कुछ ये ना लगे कि मेरा अच्छा नहीं है, फिर बच्चा घर जाके बोल रहा है कि टीचर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फॉर ऑल यू नो, स्पेशली ओल्डर चिल्ड्रन, वो वैसे ही परेशान हो, और एक टीचर की एक छोटी सी बात से, आजकल बच्चों में संयम तो है नहीं, कहीं जाके बोले ये टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती है, तो वो और ज़्यादा एक नेगेटिव एक्सपीरियंस। तो उसकी जगह हम सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, अगेन क्रिटिकल थिंकिंग एम्फसाइज कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया। अब इसके बाद अगर मुझे लैंग्वेज रिलेटेड गेम्स करनी होती, हम बुक पे ले आए, बुक में हमने देखा क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तब बच्चे बुक्स पढ़ेंगे। ओके, अब अगर हमें इसमें लैंग्वेज में एम्फसाइज करना होता तो हम एडजेक्टिव्स पे कर सकते थे। तो इसमें बहुत सारे हैं, ऐसे ग्रीन, पॉची, स्लाइमी, ये वो बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो हम उसके कार्ड्स बना के रख सकते थे, और कार्ड्स रख सकते थे वहाँ पे, एंड वी रीड आउट द वर्ड एंड दे हैव टू फाइंड इट इन द बुक। ओके, सो वी कुड हैव प्लेड अ गेम लाइक दिस। पर अभी हमने यहाँ पे ऐसे रहने दिया। मैंने देखा था आप लोग पहले जो गेम्स बनाई हुई थी, मैंने कहा चलो इसको ठीक है। सो इसके बाद हम कई सारी गेम्स खेल सकते हैं। अब आप चाहोगे तो मैं आपसे लिस्ट भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है? ओके, सो अभी के लिए नोट्स हो गए, क्रोक इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नाउ ये क्या है?
पेपर येलो कलर का ब्लैक ओके। अब क्या है? अभी भी पेपर ही है। अभी किसी और चीज की याद है? रेक्टेंगुलर पेपर मैम। ओके, और कुछ? मैम हल्का पेपर। अच्छा ओके राइट। और पेपर में कुछ और, ये कुछ और बन सकता है क्या? फ्लैग ओके वेरी गुड फ्लैग। और क्या? एरोप्लेन। एरोप्लेन ओके। थोड़ा पंखा भी बन सकता है। और काइट भी बन सकती है। काइट भी बन सकती है। सिंबल। सिंबल हाँ बन सकता है, बहुत अच्छे। हो सकता है कैमरा भी बन जाए। So this is a piece of paper and the story we are going to narrate is called paper plane या कागज का जादू। So मंजू खिड़की के पास बैठी हुई थी और बाहर देख रही थी। She was wondering what shall I do? I want to go out and play but it is 4 o'clock. Mama says no, you can't go out before 5. Finish your homework. So she was looking at the clock also. 4. Kab hoga 5? And as she was looking, there was a gush of wind, okay, which started to flow. तो सब ऐसे करेंगे. एक और बार. And with that gust of wind, a piece of paper flew inside the room. Manju looked. अरे ये क्या है? Paper. What should I do with this paper? क्या करूँ? बाहर से आया है. वो छोड़ के फेंक दूँ? Shall I throw it out? No. क्या बोल रहे हो? तो नहीं कर सकते. तो क्या करूँ फिर इसका? प्लीज बना के उड़ा दो। प्लेन बना के उड़ा दूँ? प्लेन तो आज मैंने बहुत बनाए हैं, क्लास में भी चलाए थे। बारिश का मौसम है, नाव बना लेंगे। नाव बना दूँ? अच्छा नाव तो बन सकती है पर मुझे कुछ और बनाने का मन करता है। तो आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो कुछ। कर सकते हो? So Manju took a pen and she started to draw. Round and round, round and round, round and round we go. Oh! सर्कल? सर्कल है ये? मंजू ने उसे देखा और बोला बट आई मेड अ सन। अच्छा सन नहीं लगता है। And she crumpled the paper and you know what she did? She threw it outside the window. Okay? अब जो crumpled paper सन है जब विंडो के बाहर गिरा तो उसे उठाया वसीम ने। वसीम ने उसे उठाकर देखा। बहुत ज़्यादा दबाया और बोला a ball, I have a ball। अरे वाह। और उसने बॉल ऊपर फेंकनी शुरू की और नीचे पकड़ी, ऊपर फेंकी नीचे पकड़ी, ऊपर फेंकी नीचे पकड़ी और अपने एक फ्रेंड के पास फेंकी। जल्दी उठाओ। Well done. Okay. और अब आप उनको दे सकते हैं। अब ये बॉल वापस आएगी इधर। और वसीम ने ऐसे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खेला और फिर बोला बॉल मुझे ना खेलना बहुत पसंद है बॉल से। वैसे तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है एंड व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ बॉलर। ये करूंगा मैं बड़े होके। और वो अपने ख्यालों में खो गया। कभी क्रम्पल्ड पेपर सन बॉल को ऊपर फेंकने लगा और पकड़ने लगा, कभी फ्रेंड्स के साथ खेलने लगा। कभी उसकी नजर गई उसकी सिस्टर सईदा पे। And he took a pen which he had with him, put it in the crumpled paper sun ball. बोलो। Pushed it a little more. Crushed it a little more. And threw it at Saida. The crumpled paper sun ball hit Saida. Saida caught it in time and she looked at it. Saida जरा देखो उसको। Okay. हाँ आओ।
She took it and she had a pen too. She put it through the crumpled paper sun ball, held it like this and said, "A lollipop! A lollipop! I have a lollipop!" Lollipops मुझे बहुत पसंद है. You know, when I grow up, I am going to open a shop, and in that shop I will sell lollipops. Lollipops which are big and round. Lollipops which are like whistles. Lollipops which are rainbow colored in it. And lollipops in different flavors, sizes, shapes. I'll become a lollipop seller. And she started to act as if she's eating it again. उसी को देखकर बिट्टू भागा आया. बिट्टू ने कहा, सईदा, can you give me your crumpled paper sunball lollipop? सईदा ने वो दे दिया बिट्टू को. क्या दिया बिट्टू को? crumpled paper sunball lollipop. Very good. And बिट्टू opened it. He opened it and then he started to roll it. क्या बनाएगा? Yes, करें. Stick. Stick. Okay. और कुछ? Pencil. Okay. Beagle. देखो घर में बहुत चलाने पड़ते हैं. Flute. Mic. 1, 2, 3 testing. Hello. I am Bittu, and when I grow up, I want to become a singer. मैं एक गाना सुनाता हूँ. कोई गाना तो याद नहीं आ रहा. Anyone? कोई गाना गाता है यहाँ पे? मैम? आप सुनाओ. आप आओगे? बिट्टू गाना सुनोगे? हाँ सुनूंगा. सब बोलो जोर से. भारत हमको जान से प्यारा है. भारत हमको जान से प्यारा है. Very good. Thank you. बिट्टू ने वो माइक वापस लिया. थैंक यू बोला और फिर कहा, अगर मुझे सिंगर बनना है तो मुझे और गाने सीखने पड़ेंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता ना स्टेज पे जाके खड़ा हूँ और कोई गाना याद ना आए. तो ज़रूर सीखूंगा. और फिर वो सईदा से बातें करने लगा. और जब वो बातें कर रहा था उधर से आया अमित. और अमित ने कहा, बिट्टू कैन आई हैव योर सन crumpled paper sun ball lollipop mine. And बिट्टू gave it to अमित. अब अमित ने उसे लेके उसे खोलना शुरू किया. खोल के ऐसे देखा. इससे तो कुछ बनाना है मुझे. फिर उसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड किया और ऐसे किया और बनाई एक बॉल. और बोला, when I grow up, I am going to become a sailor. और मैं पूरे वर्ल्ड को घूमूंगा. I will travel throughout the world in my boat and I'll sing a song. And he started to sing. अब आप में से कुछ लोगों को शायद वो गाना आता हो, शायद किसी को नहीं आता हो. जिसको नहीं आता वो सीखेगा. Row your boat gently down the stream. Row your boat gently down the stream. Merrily, life is but a dream. Merrily, life is but a dream. Row your boat gently down the stream. Row your boat gently down the stream. Merrily, life is but a dream. Merrily, life is but a dream. के बाद ऐसे खड़ा हो गया स्माइल करके और बोलने लगा, बिट्टू
तुम भी मेरे साथ चलना मेरी बोट में, तुम गाने गाना, पूरी दुनिया देखेंगे, और सरिता तुम भी चल लेना, तुम लॉलीपॉप्स बेचना जहाँ भी जाएंगे। और वो तीनों मजे से बातें करने लगे कि वो क्या क्या करेंगे जब एक साथ किसकी बोट में जाएंगे, अमित की। अब जब ये बातें चली रही थी तभी वहां से शांतनु भागा, और शांतनु ने बोला, अमित अमित, क्या मैं तुम्हारा क्रम्बल्ड पेपर सन बॉल लॉलीपॉप माइक बोट ले सकता हूँ? और अमित ने शांतनु को दिया, उसने ऐसे खोला, इसको ऐसे फोल्ड किया, क्या बनाएगा? पिस्टल ओके, हो सकता है। और कोई गैस गैस? एरोप्लेन, बर्ड ओके, उसने थोड़ा सा फाड़ दिया, बाकी को ऐसे फोल्ड कर देंगे। क्या बनाने वाला है? क्या क्या क्या? देख इसको भी फाड़ दिया, and then he opened it and he said, a camera, a camera, I have a camera. जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बनूंगा फोटोग्राफर। हाँ, और वो ऐसे करके सबकी पिक्चर्स लेने लगा, स्माइल स्माइल, हजाक हजाक हजाक, ओके। और फिर उसने लिए और सारे बच्चे हंसने लग गए, and they knew what they wanted to be when they grew up. And you know what happened with them? Shantanu dropped the crumpled paper sun ball. कैमरा Sun ball, boat, camera on the floor. ग्राउंड पे पड़ा रहा और बच्चे खेलने चले गए। जब बच्चे खेलने चले गए तो तभी वहाँ पे अनिल आया, एंड अनिल हैड अ पेट। अब आप में से किसी के पास घर में पेट है? किसी के पास? यू हैव? ओके, क्या है? डॉगी है। डॉग है? मेरे पास भी है। कैट ओके, पर अनिल का पेट था ना, वो थोड़ा अलग था। अगर आप बहुत सारे गाँव में जाओगे तो वो आपको दिखाई देगा घर के बाहर बंधा होगा, और वो ऐसे आवाज करती थी, शायद बोलना चाहिए। अनिल अपनी गोट के साथ आया, बकरी के साथ, and when he saw the paper on the floor, he did not know that it was a crumpled paper, sun ball, lollipop, My boat camera. He just picked it up and he said, लोग ऐसे क्यों फेंक देते हैं? वैसे भी हर पीस ऑफ पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, इट इज सो प्रेशियस, इससे तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। एंड ही टुक आउट अ पेन एंड स्टार्टेड मेकिंग समथिंग, एंड हाउ डिड ही मेक इट? टॉइंग 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 टॉइंग। आहा, ये तो अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक ही वुड बी मेकिंग? sunflower. A sunflower. And he looked at it and he said, ये तो अच्छा है। वैसे यहाँ पे कुछ किसी ने बनाने की कोशिश की थी लगता है, बट ये थोड़ा सा सन और बीच में सनफ्लावर। सनफ्लावर नाइस। अब घर लेके जाऊंगा और जब पेंट्स होंगे तो मैं इसको बहुत अच्छे 3D इफेक्ट से पेंट कर दूंगा। वो ऐसे ही खुद से बोल ही रहा था कि यहाँ से बोट ने क्या बोला? उसने देखा, अच्छा तुम्हें पेपर खाने को चाहिए, नहीं मिलेगा, ये घास खाओ। घास खाने लगी और वहां से एक बच्ची भागी भागी आई। कौन सी बच्ची? जिससे स्टोरी शुरू हुई थी, मंजू। और मंजू ने आते ही बोला, अरे दिखाओ अनिल तुमने क्या बनाया है। और अनिल अपनी सनफ्लावर विद सन इन द बैकग्राउंड वाली पेंटिंग सईदा को दिखाने लगा, मंजू को दिखाने लगा। और मंजू ने बोला, अरे ये सन तो मैंने बनाया था। अब दोनों बातें ही कर रहे थे तो अनिल ने कहा, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो चीजें लोग कबाड़ समझते हैं उससे मैं आर्ट क्रिएट करूँ और एक बड़ा सा गार्डन बनाऊं, जैसे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन वैसा। मंजू ने बोला,
अच्छा तुम्हें पता है तुम क्या बनना चाहते हो, और पता है मैं तब से देख रही हूँ इन सबको पता है ये क्या बनना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता मैं क्या बनूं। अनिल और मंजू बातें करने लगे। अनिल उसे सजेशन देने लगा, ये बन सकती हो, वो बन सकती हो, और जब दे ही रहा था तो उसका हाथ गया नीचे, और हाथ के साथ क्या क्या गया नीचे? क्रम्पल्ड पेपर, सन, बॉल, माइक, बोर्ड, कैमरा एंड सनफ्लावर। और ये किसने अपने मुंह में लिया? और जल्दी से मुंह में ऐसे निगलने की कोशिश की कि वो उसके गले में फंस गया, और उसने आवाजें करनी शुरू कर। अब अनिल ने एकदम से अपनी बकरी को देखा, इसको क्या हो गया? इसके गले में कुछ फंस गया है। अरे बचाओ मेरी बकरी को, बचाओ मेरी गोट को, बचाओ, इसको कुछ हो जाएगा। और यहाँ से मंजू एकदम पहुंची उसके पास, उसको खूब ऐसे ऐसे सहलाया, ऐसे ऐसे मारा, और उसके गले से ऐसे करके खींच लिया बेटा। और बकरी इतनी खुश हो गई और उसकी जान में जान आई कि उसने अपनी जीभ निकाली और मंजू के हाथ को चाट लिया। अब अनिल ने मंजू को देखा और बोला, अरे मंजू इस तरफ आओ। मंजू इस तरफ गई और बोला, तुम्हें कैसे पता चला मेरी बकरी को क्या चाहिए, इसको कैसे ठीक करना है? पता नहीं, मुझे जानवर बहुत पसंद है। अनिल ने कहा, फिर तो तुम वेट बन जाना। अच्छा वेट, हाँ मैं वेट बन सकती हूँ। अरे सब जल्दी आओ जल्दी आओ, सुनो सुनो मैं क्या बनूंगी? मैं बनूंगी वेट। अनिल ने बोला, मैं बनूंगा आर्टिस्ट। शांतनु ने बोला, मैं बनूंगा फोटोग्राफर। अमित ने बोला, मैं बनूंगा सेलर। उससे पहले कौन था? बिट्टू। बिट्टू ने क्या बोला? मैं बनूंगा सिंगर। उससे पहले कौन था? सईदा। सईदा ने बोला, मैं बनूंगी लॉलीपॉप सेलर। उससे पहले कौन था? वसीम। वसीम ने बोला, मैं बनूंगा क्रिकेटर। और सारे के सारे लाइन में खड़े होके बोलने के बाद खुशी से अपने अपने घर चले गए। बकरी की बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। बकरी शायद बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं बनूंगी बर्ड। एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब मैंने क्यों ये कहानी ली? क्योंकि मुझे बोला तो प्रॉप्स और पपेट्स था और विजुअल्स था, बट मुझे लगा अगर मैं सिर्फ पपेट्स आपको दिखाऊंगी तब ये बोल सकते हो ना हमारे पास तो ये वाले नहीं है, तो या तो हमें बनाने पड़ेंगे या हमें कुछ करना पड़ेगा, या फिर आप आपको बोलेंगे ला के दो वही वाला फ्रॉक ला के दो जो टट आवाज निकालता है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो कहानी सुनाने के लिए प्रॉप्स और पपेट्स की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। एक तो हम खुद ही प्रॉप है और खुद ही पपेट भी है, दूसरा एक पेपर भी हमारे लिए प्रॉप बन सकता है। ओके, अब ये कहानी आप देखना चाहोगे कि ये एक्चुअली कैसी है? जी प्लीज एक मिनट लगाओ। So this is the story written by माला कुमार। ओके, हिंदी में कागज का जादू, इंग्लिश में पेपर भी। ओके, अब आप एक बार पेपर्स आगे पास कर दो जल्दी से। आप लोग भी ले लो, आप ले लिए। क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, और पहले कहानी देखो थी कैसी और प्रेजेंट कैसे की है। ओके, ये देखा? ओके, नेक्स्ट पढ़ो। जोर से बोलो। अरे यह तो बड़ा गंदा लग रहा है, मंजू ने कहा। उसने कागज को मरोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अभी यहाँ पे मंजू अंदर बैठी थी खिड़की के पास। ओके, और क्या सोच रही थी? जो मैंने बोला था कि बाहर खेलने जाना है, 5 बजे मम्मी जाने देगी, पहले सारा होमवर्क हो जाना चाहिए, पर अभी 4 बजे हैं, तो वो ऐड कर दिया टू मेक इट रिलेटेबल, क्योंकि बच्चों की जिंदगी में ऐसा होता है ना, ऐसी कंडीशंस होती हैं। प्लस अच्छा भी है वो मम्मी की बात मान रही है, वो चुपके से भाग नहीं गई। अब ये तो वही है, कागज का टुकड़ा वसीम के सर पर
वो खुशबू पसीने उसको कागज में कहते हैं कागज की ओके, तो इसमें यहाँ पे कहीं नहीं है कि वो बोल रहा है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, ओके, बट वो गेंद के साथ खेल रहा है, उसने फेंक दिया है, लेकिन हमें कुछ एंगेजिंग करना है, ओके, एंगेजमेंट करनी है। और मैं बाद में बताती हूँ इसके बाद हम एक्टिविटी क्या करते हैं। तो हम उसको उछालने को कह रहे हैं, बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि वो स्टोरी का पार्ट फील करें तो हम फेंक रहे हैं, वापस पकड़ रहे हैं, सो वो कर रहे हैं। बट ये याद रखना कमांड आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर वो गेंद गई तो वो बच्चे एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, ओके। तो सो वो एंगेजमेंट के लिए, ओके। ओके, व्हेन आई रेड दिस लाइन कि मैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो ये बच्चे बड़े होना चाह, सब बच्चे जब होते हैं ना तो बड़े होना चाहते हैं, बड़े होके लगते हैं बच्चे ही अच्छे थे, वो अलग बात है। तो हर बच्चा यही सोचता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा। तो इसीलिए क्योंकि ये बोल रही थी तो हमने वसीम में भी हमने ऐड कर दिया कि वो बोल रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, ओके। और ये जो था कि क्रम्पल्ड पेपर सन बॉल, ये जो प्रोग्रेशन आ रहा था ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये इसलिए ऐड किया है सो दैट एवरीवन हु इज लिसनिंग वन ट्राइज टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट, ओके। सो मेमोरी आपकी उतनी शार्पन होती है, आपको सीक्वेंस में सब याद रखना पड़ेगा, ओके। बच्चों के नाम भी सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे और कागज के टुकड़े को क्या हो रहा है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा। हाँ, सीमा मैम 6 साल का बच्चा एटलीस्ट 3-4 हाँ, 6 साल का बच्चा 5 से 6 साल का बच्चा कर सकता है, नॉट 3 ईयर ओल्ड बट हाँ 5 से 6 साल। मतलब वो प्री स्कूल का 2-2.5 साल बता वो नहीं कर सकते, इसलिए बोल रही थी, ओके। अब इसमें किसी ने नहीं किया, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं इसलिए ऐड किया। आप ना मुझे वो 6 साल के बच्चे का एक बार फिर से याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगी उनके साथ ये स्टोरी कैसे करेंगे। ओके, तो जब ये हम बोलते हैं ना बिट्टू ने जोर जोर से फिल्मी गीत गाया, हाँ इसमें तो लिखा हुआ है, तो मैं वो नहीं बोलती हूँ क्योंकि जनरली मैंने ये जब करना शुरू किया तो मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे जो गाना आके गाते थे ना वो मैं नहीं चाहती थी वो गाना, मतलब मैं नहीं चाहती वो आके चिकनी चमेली यहाँ पे स्टेज पे आके गाएं या साथ में करें। हाँ, तो मैंने बिट्टू के साथ ये किया कि एक बच्चा, जैसे मैंने नाम को बोल दिया, हाँ, या किसी बच्चे को मैं ये बोलती हूँ कि उसको गाना याद ही नहीं आ रहा था, ओके। सो ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ यू वांट टू बिकम समथिंग उसके बाद में तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे वो रियलाइज करता है अगर मुझे सिंगर बनना है तो मुझे सॉन्ग याद करने पड़ेंगे, ओके। सो विद दैट आई कॉल वन चाइल्ड, पर मैं थोड़ा सा गेज कर लेती हूँ कि वो बच्चे हैं कैसे, एनर्जी से पता चलता है। तो अगर मुझे ये दिखाई देता है कि ये बच्चे तो अगर हाथ में, कई बच्चे होते हैं अगर उनको हाथ में पकड़ा दिया ना, वो इमेजिनरी माइक भी है तो वो चुप ही नहीं होते, बोलते जाते हैं। हाँ, तो व्हाट आई डू इज आई होल्ड इट फॉर देम। सो रिमेंबर दैट माइक इज ऑल्सो, बिकॉज ये आपका प्रॉप है, दैट इज ऑल्सो योर लाइक अ मैजिक स्टिक, योर पावर ऑफ कंट्रोल। ये दे दिया ऐसे बच्चे को, वो तो फिर गया। सो या तो आप अपने हाथ में पकड़ के उससे बुलवा दो, या आपको लगे कि हाँ ये बच्चा कर सकता है या दिस चाइल्ड इज लुकिंग, तो वो तो आपको भी पता होगा कौन से बच्चे, हमें तो नए नए बच्चे मिलते हैं ना। तो आप उस बच्चे को हाथ में दे दिया, आपने उसे बोला कुछ गा दो, एंड जनरली बच्चे पूछ लेते हैं कौन सा गाना है कुछ, और हम उन्हें इनकरेज करते हैं जो स्कूल में लास्ट सीखा था वो गाना गाना। तो उसके साथ जब वो बच्चा गाएगा तो सारे बच्चे भी रिपीट करेंगे, ओके। सो फिर आपने वो अपना पावर वापस ले लिया, ओके। अब यहाँ पे कोई अमित नहीं है, ओके, और कोई शांतनु नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ डाले हैं। वैसे मैंने क्यों डाले हैं तो मैं आपको ये बताती हूँ। ये मैंने सबसे पहले ये स्टोरी, परफॉर्मेंस स्टोरी स्टेज पे
किसी फेस्टिवल में की थी, and I put those 2 names because those 2 names are names of 2 of my classmates who are no more. तो मैंने अपने लिए उनके ऑनर के लिए की थी कि बट नो वन न्यू अबाउट इट, बट मुझे पता था। सो मैंने उन दोनों को ऐड किया, तो वो जो जहाज बनाया दुनिया घूमूंगा, तो वो अमित को बनाया, और रो 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 योर बोट बहुत सारे बच्चों को मोस्टली आती है बिकॉज प्री स्कूल में सीखते हैं, तो वो बड़े होके भी दे डोंट माइंड सिंगिंग दैट बिकॉज लाइफ इज जस्ट अ ड्रीम। हाँ, आगे क्यों नहीं जा रहा? बस 2 ही और हैं। अब वसीम ने नाव उठाई, बड़े ध्यान से कागज को सीधा किया, रुमाल की तरह करके किनारे को काट लिया और वसीम ने कागज को फिर खोल दिया। ओके, सो ये अब वही तीनों बच्चों के बीच में चल रहा है। लेकिन छोटे आप अगर आप बड़े बच्चों के एज ग्रुप के साथ कर रहे हो, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो आप इतने में रख सकते थे, अगर आप बड़े बच्चों के एज ग्रुप के साथ कर रहे हो, यू हैव टू मेक इट लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। ओके, इसके नीचे वाला आई थिंक आई नीड योर हेल्प अगेन। मैम राइट क्लिक बस ये प्रेस कीजिए। ओके, बट ये तो इन सब ने कैमरा ही बनाया। ओके, एंड कैमरा में ये फेसेस थे। आप राइट क्लिक, फिर अनिल था वहां पे और वो क्या लेके निकल रहा था? अब आजकल अगर गधा बोलो तो लोग माइंड कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको बकरी बना दिया। ओके, आगे करो। Okay, now this is where the story ended, and I found it very incomplete. Okay, so I thought let me just give it a twist. I love the idea of the story. I love the idea of doing it with the paper and adding all these layers to it. And then I thought इसको बदलना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि अब वहाँ तक छोड़ दो कि उसने निगल लिया, अब सूरज निगल लिया. It in performance it doesn't work. Okay, so then that's why. So all the children finally Manju, helping the animal, क्योंकि अगर वो डोंकी था और उसने खा लिया और उसके गले में अटक गया या मुश्किल हुआ, तो कोई तो उसकी मदद करेगा ना. तो कंपैशन या एम्पैथी आप कैसे बिल्ड करोगे बच्चों में? तो इमीडिएटली मंजू आके उसे हेल्प करती है. ओके, एंड देन वो डिस्कवर करती है दैट शी वांट्स टू बी अ वेट, जो उसका फ्रेंड उसे बोलता है. एंड देन दे ऑल लाइन अप और एक एक करके वो क्या बनना चाहते हैं वो शेयर करते हैं. दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स. एंड वो बकरी भी अपना बोलती है, काश में बोल होती है. कभी कभी नहीं भी बोलती, डिपेंड्स ऑडियंस को देख के. हाँ, सो दैट इज दिस स्टोरी. एंड देन आई टेल द चिल्ड्रन, जब ये कहानी कर ली हमने, तो उनके साथ व्हाट आई डू इज आई गिव देम पेपर लाइक दिस, जैसे आप लोगों को दिया है. अब 9 to 15 ईयर ओल्ड के बच्चे बहुत सारी चीज़ें पेपर से बनाना जानते हैं, नॉट जस्ट पेपर प्लेन्स. कोई मेंढक बना देता है, कोई भालू बना देता है, कोई स्टार्स बना देते हैं. दे कीप मेकिंग थिंग्स. ओके, सो अब मेरी ही सुनने में क्यों वो बनाए. सो आई गिव देम द पेपर एंड आई से, आपको क्या बनाना आता है? यू वांट व्हाटएवर यू वांट टू मेक विद द पेपर फोल्डिंग से आप बनाओ. आप में से किसी को कुछ आता है? आता है? बनाओ. फाड़ना है फाड़ के, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर लो, बनाओ. पेंसिल से नहीं बनाना कुछ दूसरा. और अगर बोट एरोप्लेन बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है.
सब चिट्ठी में बनाए ना प्लीज। लिफाफा, पर्स, ओके। अगर पेन से किसी ने अपने जो भी आपने बनाया उसकी आईज बनानी है तो वो भी बना लो। ओके, इनको तो बड़े लिफाफे देने पड़ते हैं शादियों में। ओके, वेरी नाइस। इसको थोड़ी और डिटेलिंग कर दो। पैन, ग्रेट। आज इधर ही आ जाओ। एरोप्लेन। तो अमित यहाँ पे सब लोगों ने अलग अलग चीजें बनाई हैं। यहाँ फैन बना है, एरोप्लेन बना है। सॉरी मैं आपको कागज नहीं दे सकती, पर अगर आपके पास A4 शीट है तो आप भी कुछ बना लीजिए। और बाकी मैं सबको बोल रही हूँ तब तक लाके दिखाने के लिए। आइए आइए जरा इनको भी दिखाइए क्या बनाया है। बोट, हाँ हाँ लाओ दिखाओ उनको। ओके, बोट हो गई, लोटस। जिन जिन ने बना लिया लाके मेरा एरोप्लेन। आप भी बना लो कुछ। ओके, सो अब जब बच्चों ने वेरी नाइस फ्लावर बनाया है। ओके, दिखाओ उनको दिखाओ। So अब what I asked them to do now, जब सबने बना लिया अपना अपना, then I divide them in groups. Okay, so I divide them in groups of 4 or 5. तो मैं आपको जल्दी से 5 4 में कर दूँ या 5 5 में कर दूँ? 5 5. Okay, so we make 2 groups of 5 each. लेकिन 2 बोट अलग में जा सकती हैं, 2 कैप्स अलग में जा सकती हैं। सो इधर आ जाओ, जिसने बोट बनाई है इधर आ जाओ। 2 लोगों ने बोट बनाई थी ना, आ जाओ। एक इधर एक इधर। नहीं बना देती हूँ ग्रुप बिफोर दे डिस्कस कौन बनेगा कहाँ जाएगा। 2 कैप्स, एक कैप इधर, एक कैप इधर। 3 कैप्स हैं। ओके, तो आप भी इधर आ जाओ। ओके, बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों के साथ तो मैं फिर भी बड़ा ग्रुप बना सकती हूँ, पर बच्चों के साथ। ओके, लोटस, कुछ नहीं होता। लोटस इधर, लोटस इधर, लोटस लोटस फ्लावर बनाया ना आपने। ओके, फैन, फैन एक इधर। ओके, पर्स, पर्स इधर आ जाओ। ये भी पर्स है। ओके, लिफाफा इधर आ जाओ। मैम आप? काइट, काइट। ओके, वेरी नाइस। तो काइट यहाँ पे आ जाओ। फिश यहाँ रहो। ओके, अब हमने सिर्फ अभी के लिए 2 ग्रुप्स बना लिए हैं। हमने यहाँ 2 ग्रुप्स बना लिए हैं और अब हम इनको क्या काम देंगे, वो पेपर, क्रम्पल्ड पेपर, सन, बॉल, लॉलीपॉप याद है, माइक, फिर बोट, कैमरा, सनफ्लावर। ओके, सो इतनी सारी चीजें बना था। तो अब आपका ग्रुप जो भी चीजें आपने बनाई हैं इनको लेके हम आपको एक चार्ट पेपर देंगे। ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बनाओ। ओके, और सेम फॉर यू आल्सो। जस्ट टेक 5 minutes. ओके, 5 minutes. बेरमुडाई को कहीं पे भी चले जाओ। दिवाली डेकोरेशन क्विकली एक साथ होना पड़ेगा। एक ग्रुप इधर। और जब स्टोरी बन जाएगी तो जैसे पेपर ट्रैवल करता है ना, जैसे अगर आप यहाँ पे अगर होता तो आपने फर्स्ट पेज देखा था, यहाँ पे सन था, फिर वो मुचड़ा हुआ बॉल था, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लॉलीपॉप था। तो ऐसे करके पेपर की जर्नी आप अपनी अपनी जो चीजें बनाई है वो कर सकते हो। ठीक है, अगर ये छोटा है तो मैं बड़ा पेपर दे सकती हूँ। ब्लू है मेरे पास में, लेके आई।
एग्री थे या opposite? एरोप्लेन सुंदर लग रही थी, चमचमा रही थी, और बैठे बैठे उसे, जब वो बैठी थी नाव में तो एरोप्लेन ऊपर से जा रहा था, तो उसे लगा काश मैं इस नाव की जगह अगर एरोप्लेन में होती तो मैं जल्दी से अपनी सहेली के घर जाती। तो वो सपने में ही नाव, वो जहाज में बैठ के जब तक सपने लेती उसका स्टॉप आ गया था। सर ने एरोप्लेन बनाया था इसलिए वो लाइन ऐड करनी थी लास्ट में। सबसे लास्ट में एरोप्लेन लाए थे। ठीक है सर, बट देन कम टू टाइम में बनाना अगर मैं एरोप्लेन को सबसे पहले ले लूँ तो स्टोरी ऐसे भी हो सकती है कि मेरी एक सहेली हवाई जहाज पे जाने के लिए तैयार थी। वो अपने पेरेंट्स ने उसको बोला आज हम आपको हवाई जहाज पे लेके जा रहे हैं। तो वो हवाई जहाज पे जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, पर वो डर रही थी अंदर से कि अगर हवाई जहाज गिर गया तो क्या होगा। तो वो चली गई, उसको एनवेलप दिया उसकी दादी ने शगन डाल के, और उसको एक लिफाफा भी दिया पंखे के साथ कि तू अपने साथ ले जाना, अगर तेरे को खेलना हो तो तू इससे खेल लेना। पर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली हवाई जहाज इमरजेंसी लैंडिंग में पानी में उतरा तो वो अच्छा बैठने किनारे पे आ गई, और वहाँ पे पहुँच के अपनी दादी को मोबाइल फोन पे बात करके कहा कि मैं सेफ हूँ और मैं किनारे पे पहुँच गई। सुनीता का है उसके आगे दिया था। वेरी नाइस। स्टोरी में बहुत अच्छे। स्पेसिफिक बहुत है स्टोरी का याद करो। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। So same things can make different stories, no? I remembered I was doing my work but I was listening. You were listening, yeah. अच्छा हम अभी Very nice, Yeah. very nice. और आपकी बेबी वेल डन। मैं तो तुक्का मार दिया। नहीं बहुत अच्छी बताई। अब हम उनके पास चलेंगे। उनके पास जाने से पहले सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, Why we chose this activity आप जानते हैं? ये देखो आने कोई बच्चों की इमेजिनेशन को, इमेजिनरी को, पावर को, मतलब ना वो मौका देना कि बच्चे ये भी मैम उन्हीं मुझे चीज़ों को Creativity है। हर सिचुएशन में अपना आप को इन्वॉल्व करना, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना आप को ढाल लेना, ये भी हो सकता है। ओके, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हम लोग सब ही एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह। और दूसरा मैम ये भी सॉरी कि टीम वर्क भी इसमें आता है कि हम अगर मिलके काम करते तो बहुत अच्छा कर पाते हैं। बहुत अच्छे। हमने सुबह सुबह किसी चीज की बात की, हमने पूरा कनेक्ट किया सब कुछ, एजुकेशन, लर्निंग, लैंग्वेज, एवरीथिंग। सो लैंग्वेज में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ओके, सो हमने लिसन किया। ओके, कुछ हमें बीच में बोलने को वैसे मिला जो स्टोरी का पार्ट था। फिर हमने उस बुक को पढ़ा, फिर हम राइटिंग भी लेके आए। जब बच्चे खुद अपनी कहानियां लिखना शुरू करते हैं ना और एक्सप्रेस करते हैं तो उनको रीडिंग में और इंटरेस्ट आता है कि दूसरे के आइडियाज क्या है। तो साथ साथ ये भी मौके जरूर देते रहिए। और मैं इसमें एक ऐड भी करना चाहूँगी, अगर बच्चे अपने हाथ से आपको स्टोरी लिखते देते हैं पेपर पे ऐसे डिज़ाइन करके, हम उनको ना वो भी करा सकते हैं, बाइंड भी करा सकते हैं, जस्ट टू शो इसकी बहुत सुंदर। हमारे बच्चे इतने छोटे उन्हें ये चीज़ हम तो 9 years to 15 years की बात कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी के बच्चे हाँ, पर आप पर ये 6-7 से उन्हें एक बार समझा सकते हैं। नहीं, हम बच्चों को कई बार ना अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। अब आपके तो बहुत छोटे हैं, पर वैसे मैं बोल रही हूँ जो 5 साल 6 साल के बच्चे कर सकते हैं, इट इज अमेजिंग। 7-8 years can make certain। मैम अभी 15 नवंबर को यहाँ पे जो शाम को इवेंट हुआ था उसमें एक बच्चा खड़ा हो गया। मैंने सोचा छोटे बच्चे ना 1-2 मिनट की कहानी सुनाएंगे, तो मैंने उनको दिया। अब ये दिस बॉय केम, ही वुड बी अराउंड 6-7 years old। मैम उसने इतनी लंबी कहानी सुनाई, कम से कम उसमें से 6-7 कहानियां आ जाती, उसको सबने बोला, और विद ऑल वॉइस मॉड्यूलेशन। उसको बाकी लोग आके बोल रहे बस कर, कहते मैं पूरी सुनाऊंगा। सो
what children can do. हमें लगता है हम ही करके देंगे तब होगा. टीचर, वो टीचर पर जो होता है ना, वो हमें गिव अप करना बहुत मुश्किल है. सॉरी टू से दैट, बट जब हम बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं तो दैट्स व्हाट शी सेड, टीचर पोजीशन को एक्साइट करके स्टोरी टेलिंग. और वैसे भी I mean I believe that जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना होता है जो मैम जैसे हैं और या जो भी मैंने जिन लोगों को देखा है ना कि वो बहुत कुछ अमेजिंग काम कर रहे हैं. उन्हें मैंने एक चीज़ देखी है ह्यूमिलिटी, और ये देखा है कि वो हमेशा सीखने को तैयार होते हैं. एंड दे ऑलवेज से दैट वी आर द स्टूडेंट ऑफ लाइफ. वो कभी नहीं कहते हम टीचर हैं. और मैं यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी कि नेशनल अवार्ड Wow. Women-led social innovation. This is part of the social Wow. innovation. Congratulations to all of you. Thank you, everyone. Congratulations to all. This is social innovation. Actually, हम लोगों को पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, पर हम amazing work कर रहे हैं. अब हम उस ग्रुप पे चलते हैं. और आज नीता केक लाई है अवार्ड, मेरे को भी नहीं लाई है. अच्छा दिन और अच्छा टाइम सब लोग केक मैम यहाँ एक लड़का है जिसका नाम रवि है. इधर टर्न करो ताकि सब देख पाए. नहीं आप ऐसे पकड़ो. ठीक है. हाँ तो आपकी टीम में से एक राहुल यहाँ से यहीं से मैम गर्मी का मौसम है. यहाँ पर रवि नाम का एक लड़का है जिसने अपनी पिंक कलर की बहुत सुंदर सी कैप पहनी है. बहुत खुश है, लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है तो वैसे वो गर्मी से बड़ा परेशान है और उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है. वो अपनी सेम कैप के कलर की ही पतंग उड़ाता है बड़े मज़े से छत पे जाके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी पतंग कट जाती है और पास की एक झील में गिर जाती है. पतंग ढूंढते ढूंढते वो वहाँ झील में पहुँचता है. वहाँ पहुँचकर देखता है कि एक सुंदर सा लोटस उसे झील में दिखाई देता है. अब वो झट से पतंग को भूल जाता है और लोटस को पाने की कोशिश करता है और झील में उतर जाता है. अब वो लोटस तो तोड़ लेता है वहाँ से, लेकिन उसकी कैप वहाँ गिर जाती है. अब वो पानी कह रहा था तो वो कैप को वहीं छोड़कर फिर बाहर आ जाता है, लेकिन बड़ा परेशान होता है कि अब क्या करूँ, मेरी कैप तो वहाँ गिर गई है, धूप इतनी तेज़ है. फिर वहाँ पर उसे एक नाविक मिलता है. उस नाविक को भी बहुत गर्मी लगी होती है. वो नाविक अपने पास एक पंखा रखता है, पंखे से हवा झल रहा होता है और वो देखता है कि वो बच्चा, उसने देखा वहीं पे कि उस बच्चे की कैप पानी में गिर गई, बहुत परेशान है. तो नाविक उसे अपनी पास से एक येलो कलर की कैप देता है, जिसे पाकर वो लड़का बहुत खुश होता है. इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि हम चाहे किसी को जाने ना जाने, बट हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. और लास्ट में रवि नाम का लड़का गोल हो जाता है. उसको सब कुछ मिल जाता है. एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत अच्छे. तो अभी जो हमने दो कहानियाँ की, तो केक कटिंग करेंगे मैम आते हैं, तो अभी जो हमने दो कहानियाँ की उसमें हमने क्या किया, हमने देखा भी, बुक भी देखी, हमने उसको कंपेयर भी किया कि हाँ स्टोरी टेलिंग में डिफरेंट हो गया फॉर्मेट, और अगर हम रीड अलाउड करते तो वो अलग हो गया. क्योंकि हमने ये भी देखा कहाँ पे एरियाज ऑफ एंगेजमेंट डाले, विंडोज ऑफ वो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं फॉर एंगेजमेंट, वो डाले हमने. तो आपने वो एक्सपीरियंस किया, फिर कंपेयर किया, फिर वो एक्टिविटी. अभी केक कटिंग करेंगे. ओके, कुछ ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि मैं अगर सिर्फ स्टोरी कर देती और वो नहीं दिखाते तो वो आई थिंक इतना इफेक्टिव नहीं होता. आप देख पा लेते हैं ना. तो अब अगर आपको ऐसे देखना हो तो आप इस तरह से सोच पाओगे. नहीं मतलब अगर देख के तो सोच पाएंगे, लेकिन अगर हमसे लेकिन जितने हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि हम ये सब कर पाए. अगर अब कर पाओगे कि आइडिया आ गया. ओके, तो अब छोटे छोटे कदम लेना, हफ्ते में या 10 दिन में एक कहानी इस तरह से तैयार करना. ठीक है. ओके, और बच्चों को सुनाना.
अब मैम ने ये बोला था कि ये कहानी क्या हम 5 साल के बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम कई बार कहानियों को जैसे सीरियल चलते हैं ना एपिसोड, वो कर देते हैं। तो आज ही पेपर का टुकड़ा उड़ के गया इसके पास, इसने ये सूरज बनाया, ओके, तो वो उसी को कर देंगे, थोड़ा सा सूरज बनाया। अब हम उसको उस दिन वॉल पे ही टांग देंगे सूरज को। अगले दिन हम पहचान बढ़ाएंगे, उसने बोला सूरज अच्छा नहीं लग रहा, उसको लिया कंपल किया, बाहर फेंक दिया, ओके। तो सईदा ने उठा लिया, अब वो वसीम ने उठा लिया, उसने बोला मैं क्रिकेटर बनूंगा, ओके। उस दिन उतनी की या 2 बच्चे को लिया, फिर उसके अगले दिन सीरियल के जैसे। अब आगे क्या हुआ था आप कल सुनेंगे, ओके। सो ये हमारा मगरमच्छ, crocodile. So there is a story called Sniffles the Crocodile. तो ये उस बुक के साथ कनेक्टेड है। ये आप लोग बना सकते हो, ये हम लोगों ने पहले टॉय मेकिंग में नहीं किया था, ये अभी उसके बाद ही बनाया है मैंने। एंड आई एम श्योर आप सब निटिंग अच्छे से जानते होंगे, जानते हो निटिंग, ओके। सो ये निटेड है। My mother-in-law made these for me. I made the faces, she made the base. So आपके puppets simple से बन सकते हैं, और ये ज़रा सी ऊन में ही बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। ओके अमित, आप देख सकते हो, ओके। सो ये दादाजी मेरी बहुत सारी स्टोरीज से पहले आते हैं, और ये कहानियाँ सुनाने के लिए आते हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम वाम बताते हैं और कहानी शुरू कराते हैं, ओके। कई बार थोड़ी ज्ञान की बातें भी बोलते हैं। ये कैसे बनाया वो मैं आपको बता देती हूँ। ये न्यूज़पेपर होता है ना, तो न्यूज़पेपर का पूरा बॉल बना दिया, ओके। बॉल में जैसे अभी हमने वो बॉल बनाई थी, उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दी, और हमने न्यूज़पेपर की ही स्टिक बनाई। न्यूज़पेपर की स्टिक बना सकते हैं, तो बॉल और स्टिक हमारी रेडी हो गई। अब हर घर में होता है ऐसा कि कोई ना कोई सॉक्स के जोड़े में से एक जुराब खो जाती है, तो ये जो बची हुई थी उसको मैंने उसके ऊपर पहना दिया, ओके। सो दिस सॉक्स यहाँ पे हमने टाई कर दिया, यहाँ तक इसका नीचे तक चला गया। नीचे की जो टोज वाला साइड है ना वो काट लिया, ओके। इसमें नहीं रखा हमने, इसको टेप कर दिया। अब ये साइड से जो कपड़ा बनता है ना बचता है, सो उसमें से कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उसका कुर्ता बना लिया। ये जो सॉक्स का बचा हुआ था उससे हैंड बना लिया, बटन घर में 2-3 मिल ही जाते हैं, और इससे हमने उनका पजामा बना दिया। सो हमारे दादाजी तैयार हो गए। कैसे हो सब, खुश हो, केक मुझे भी खिलाओगे? ओके, सो आपका ये पपेट बन गया। इसमें सब कुछ जो घर में पड़ा हुआ चीजें हैं उससे बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ खरीदना पड़ रहा है, ओके। नाउ ओके, एक और दिखाती हूँ। अब तो ग्लव्स का सीजन आ रहा है, सो हैंड ग्लव, ओके। सो ये रूस्टर मुर्गा, इसकी स्टोरी है कि इसका हर फेदर है अलग रंग का है, ओके। तो ये बहुत अपने ऊपर बहुत इतराता है कि देखो मैं अलग अलग रंग का है, मैं इतना रंगीन हूँ, ओके। जैसे कौवा उदास हो रहा था आपका कौवा, ये उल्टा है, ओके। तो उनको भी दिखा देती हूँ। हमें दिख रहा है ना आपको, ये उनको शायद ना दिखाओ। यस मैम, दिख रहा है। ओके अमित, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये हमारा मगरमच्छ है पेपर का। ये एक बहुत सिंपल पपेट है जो हम जनरली पेपर पपेट बनाते हैं, पर इसमें कुछ अलग है। आपको लग रहा है कुछ अलग? हैंड, ओके। फिंगर से हमने ऐसे पकड़ लिया तो आसान है। और कुछ ओके, हेयर पेपर से। और कुछ पैर स्टिक किए उसमें, पैर स्टिक किए हैं। और कुछ हैंड किसके हैं? नहीं है ना। तो हम ना इंक्लूजन की बात करते हैं बहुत बार लोग, कि हमें सबको इंक्लूड करना चाहिए, हर तरह के सोसाइटी में हर तरह का इंसान इंक्लूडेड होना चाहिए, चाहे हाथ हो पैर हो नहीं हो सुनाई नहीं देता हो। लेकिन हमारे पपेट्स में अधिकतर
सब कुछ कंप्लीट होता है, जिसको हम कंप्लीट कहते हैं, मतलब दोनों हाथ होंगे, दोनों पैर होंगे। तो ये ऐसे पपेट्स अगर आपकी स्टोरी में इंक्लूडेड है, वो भी कैरेक्टर बन के आते हैं, तो उससे क्या होता है कि सबकॉन्शियसली आप बच्चे के माइंड में डाल रहे हो, इनकी भी इतनी ही जगह है हमारे साथ जितनी किसी और की। बहुत सारे लोग लकड़ी के स्पैचुला यूज करते हैं किचन में, करते हैं और बहुत बार खराब हो जाते हैं। तो ये लकड़ी का स्पैचुला है, ये अफ्रीकन डॉल टाइप बनाया है, इसके फेस नहीं बनाया बिकॉज यू डोंट नो वेदर इट इज हैप्पी और सैड। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप फेस नहीं बनाते हो तो देयर इज अ स्कूल ऑफ पपेट्री एंड स्कूल ऑफ थॉट विच सेज के अपनी डॉल्स के ऊपर जो आप क्लासरूम में यूज कर रहे हो उसमें फेस नहीं बनाओ, ताकि बच्चा कैन रीड दैट इमोशन। सो आप कभी किसी को दिखाओगे ना तो कोई बच्चा बोलेगा ये कैसा है, कोई बोलता है हैप्पी, कोई बोलता है सैड, कोई बोलता है एंग्री, क्यों एंग्री है, आज मम्मा घर में बहुत गुस्सा है। So you don't know what, but you come to understand the child and what the child is feeling, and then based on that आप एक emotions वाली स्टोरी उस दिन उठा सकते हो जो इमोशन से डील करती है to for a reader, okay? And ये जब तैयार होती है, ये तो घर की ड्रेस है इसकी, जब इसको बाहर घूमने जाना होता है तो ये तैयार होके ये पहन के जाती है। Now ये पर्टिकुलर स्टोरी जो मैं अभी आपको छोटी सी सुनाने जा रही हूँ, ये आजकल के सुप्रीम कोर्ट के जस्ट जो डिग्री हुआ है अबाउट जो एनिमल आपको बहुत पसंद है और यहाँ पे कई लोगों के घर में पेट्स भी है, उसको लेके, ठीक है? देखो देखो कौन आ रहा है, मुझे भागना है, मुझे छुपना है, मेरे सारे फ्रेंड्स को पकड़ के ले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, हाँ मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरी हेल्प करेगा? देखो देखो कोई तो होगा यहाँ, कोई है, कोई मेरी मदद करेगा, कोई है? अरे वो देखो, वो रही गाय, चलो काऊ से जाके बात करता हूँ। अरे काऊ जी जरा मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, मेरे फ्रेंड्स को पकड़ के ले जा रहे हैं, कहाँ ले गए सब? तुम्हारे फ्रेंड्स को पकड़ के ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं और रखा जाएगा और तुम्हें भी पकड़ने आ रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये तो मेरा घर है, मैं तो यहीं पैदा हुआ था, मुझे यहीं रहना है, मुझे मेरे घर से दूर मत करो। पर ये तो पता है सबको कि इंसान आजकल आके सारे डॉग्स को पकड़ के ले जा रहे हैं, कहते हैं इंजेक्शन लगाएंगे और फिर वापस छोड़ देंगे, पर अब तो ये भी सुनने में आया है कि उठाकर कहीं और रख देंगे। हाँ, क्या वहाँ पे घर है? और अगर है और इतनी जगह है तो मुझे रास्ते में सोते हुए लोग क्यों दिखते हैं सड़क पे? अगर उन्हीं के लिए जगह नहीं तो हमारे लिए कहाँ घर होगा? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो खुद परेशान हूँ। पता है मेरा बछड़ा हुआ था और उस बछड़े को उठाकर ले गए, उसी को ढूंढने जा रही हूँ। अब आगे चलती हूँ, तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट, पर मुझे मेरे बछड़े को ढूंढना है। और काऊ वहां से चली गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरी कौन मदद करेगा? जरा देखो इधर उधर, कहाँ देखूं, कहाँ ढूंढूं? अरे वो कौन है जो पेड़ के ऊपर कूद रहा है? मैं तो बंदर हूँ, अमन की। हाँ, बंदर भैया बताओ ना, मैं कहीं छुप सकता हूँ? मैं भी पेड़ पे चढ़ जाऊँ, इंसानों से बच जाऊँ? तुम मेरे से क्या मदद लोगे? मैं तो खुद ही ढूंढता, कहीं एक जगह ठिकाना ढूंढता फिर रहा हूँ। हाँ, आप क्यों? अब तो पेड़ पे रह सकते हो। पर पेड़ बचे कहाँ हैं? मेरा तो जंगल ही कट गया, न कुछ खाने को मिला तो यहाँ आ गया, और यहाँ मुझे देखकर तो सब पत्थर से मार मार के भगाते हैं। पहले तो मेरे जंगल खा गए और अब मुझे खाना भी नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं? और ये भी तो बताइए, मेरे जैसे फ्रेंड्स को और मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? हाँ, तुम्हें पता नहीं है, अगर डॉग्स काट ले तो रेबीज हो जाता है, और अगर इंजेक्शन ना लगाया जाए तो फिर लोग मर भी सकते हैं। हाँ, इंजेक्शन लगाने के बाद भी? अरे नहीं, इंजेक्शन लगाने के बाद नहीं, अगर इंजेक्शन ना लगाया जाए तो
इंसान अपने लिए अलग रूल्स बनाता है और हमारे लिए अलग। हमारे पास वो जुबान नहीं है ना। कैसी जुबान? इंसानों जैसी जुबान। वो सोचते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट हैं, दुनिया वही चलाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई अच्छा इंसान भी तो होगा। होंगे, मुझे तो नहीं मिले। चलो मैं चलूं, तुम ही जाके खोजो अच्छे इंसान को। कहाँ मिलेगा? कोई मिलेगा क्या मुझे? देखो देखो, चलो देखता हूँ। इधर चलो, उधर चलो, कहाँ जाऊँ? अरे वहां से तो कोई लड़का आ रहा है। कहीं वो मुझे पकड़ के तो नहीं ले जाएगा? अरे नन्हे पिल्ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कितने प्यारे हो। अरे मुझसे मत डरो, मुझे तो डॉग्स बहुत पसंद हैं। आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, वहां तुम ठीक से रहोगे। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा और सारे इंजेक्शंस लगाऊंगा। अब से तुम मेरे फ्रेंड हो। चलो। ये तो अच्छा ही लग रहा है, लगता है मुझे प्यार से ले जा रहा है। चलो, मुझे अच्छा इंसान मिल गया। जुबान नहीं है पर बेजुबानों को भी जुबान होनी चाहिए। वेरी बहुत अच्छा था। आप वी आर कमिंग टुवर्ड्स अ क्लोज। सबने खा लिया। एक छोटी सी कहानी और सुनाओगे, फिर आप सब जा सकते हैं। ओके? हाँ जी, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, इनको यहाँ से नहीं दिखाई देता। ओके, हमें दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक थे राजा, राजा सूरजमल। रहते थे ये सूरजपुर में, वहीं के राजा थे। तो जरा उनसे बात करें, जरा उनसे उनका नाम पूछिए। पूछिए। नाम क्या है आपका राजा साहब? मेरा नाम सूरजमल है। और कुछ? कहाँ रहते हैं आप? सूरजपुर में। कितनी सेना है आपकी? हाँ, सेना तो अब नहीं रही। पता है, मैं तो जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, खो गया हूँ। यहाँ शिकार के लिए आया था। सोचा था कि बैठूंगा, देखूंगा, एक जगह पानी पीऊंगा और फिर कुछ अच्छा सा शिकार कर खाऊंगा। पर घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते कहीं और पहुंच गया, सेना खो गई। अब रास्ता ढूंढ रहा हूँ, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, ढूंढूं? चलो इस तरफ चलता हूँ। और राजा सूरजमल एक तरफ निकल पड़े। जंगल की एक छोर उनको दिखाई दिया कि एक झोपड़ी है, कुटिया भी बुला सकते हैं आप उसे। और वहां पर दिखाई दिया एक तोता जो एक पिंजरे में बंद था। अरे ये कैसी चिड़िया है? हाँ, तोता तो हरे रंग का होता है, ये तो कुछ अलग है। हाँ, मैं हूँ तोतूराम। तोतूराम? तुम तोते हो या कोई और चिड़िया हो? पता नहीं, पर मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। आइए थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ी देर बैठिए। अरे सुनिए, अंदर से कोई आइए, थोड़ा पानी लाइए। अरे वाह, ये चिड़िया अगर तोता है तो भी अच्छा है, पर जो भी है वो अच्छा है। कितने अच्छे से बात कर रहा है। हाँ, पर आपको एक चीज बताऊं या पूछूं? बताना है बताओ, पूछना है पूछो। क्या बताना चाहते हो? मैं अकेला नहीं हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो
भाई भी था, थोड़ा मुझसे अलग रहता था, अलग दिखता था, पर एक बार मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने पकड़ लिया? मुझे भी तो शिकार पसंद है। हाँ, शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और मेरे भाई को भी, और फिर वो अपने पिंजरे में डालकर हमें ले जा रहा था। मैं तो किसी तरह से उस पिंजरे से निकल गया और यहाँ आ गया। आपको पता है, यहाँ पे रहते हैं साधु, और उन साधु ने मुझे अच्छे अच्छे फल दिए और बहुत प्यार से रखते हैं। अच्छा, तभी तुम इतने अच्छे वचन बोलते हो। मैं आपको एक काम बताऊं, मेरे लिए करेंगे? हाँ बताओ। जब यहाँ से जल पान ग्रहण कर कर जाएं, तो प्लीज जंगल में जाकर मेरे भाई को ढूंढ लें और फिर मुझे उसका संदेशा दे दें। बोलिए कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ और हो सके तो वो मुझे मिलने आ जाए। हाँ जरूर। आप तोते और राजा की जब बात खत्म ही हो रही थी, तभी अंदर से साधु आए। साधु ने एक बड़े से थाल में खाना और पानी पीने के लिए ग्लास में राजा को दिया। अब राजा ने बैठ के जलपान ग्रहण किया और फिर वो वहां से निकल पड़ा। और तोतू ने क्या बोला? याद रहेगा आपको, मेरे भाई को खोज लीजिएगा और फिर मुझे बताने आइएगा। हाँ हाँ जरूर। अब तोतू तो यहाँ बैठ गया और राजा निकल गए। इधर गए, उधर गए, इधर देखे, उधर देखे, जरा इनसे मिले, उनसे मिले। जंगल में अलग अलग जानवर देखते देखते जंगल के बिल्कुल दूसरी छोर चले गए। देखिए वहां पे कौन होगा। वहां पर देखा उन्होंने कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी के बाहर एक पिंजरा है, और पिंजरे में कौन है? एक और तोता। और वो तोता थोड़ा अलग था, उसकी एक आंख नहीं थी, एक ही थी। जैसे ही तोते ने राजा को देखा, ऐसे बोला, अरे कौन है तुम? क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? अरे मालिक आइए, बाहर आइए, इसकी पिटाई कीजिए, डंडे लाइए, पत्थर लाइए, मार के ऐसे भगाइए। हाँ, ये कैसा तोता है, कितने अपशब्द बोलता है। कौन है ये? उसका भाई तो नहीं हो सकता तोतू का। एक तोता तो मुझे भी मिला था। हाँ, तोता मिला था? कैसा तोता मिला था? पता नहीं, कह रहा था कि उसका भाई बचपन में बिछड़ गया है। बिछड़ गया है? हाँ, मैं भी वो हूँ जिसका भाई बिछड़ा था। तो क्या तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत याद करता है? याद करता है? पर मैं क्या करूं अब उसका? मुझसे तो बहुत दूर हो गया। अरे मालिक आइए, आइए, डंडे लाइए, पत्थर लाइए, इसको यहाँ से भगाइए। अब तोते की इस बातों को सुनकर राजा ने बिल्कुल इंतजार नहीं की कि अंदर से कौन आएगा। राजा वहां से चल पड़ा और वापस कहाँ गया? किस तोते के पास? तोतूराम के पास। तोतूराम के पास। और तोतूराम के पास पहुंचकर जैसे ही आवाज लगाई, तोतूराम, तोतूराम, तो तोतूराम लेटा हुआ था, उठ गया, पिंजरे में से देखने लगा। हाँ राजन, हाँ बताइए, मेरा भाई मिल गया। हाँ मुझे मिला तो, पर वो तो बहुत ही अपशब्द बोलता है, बहुत बदतमीजी से पेश आया। तुम इतने अच्छे और वो इतना इतना अभद्र। हाँ क्या करें, मैं तो बड़ा हुआ हूँ साधुओं के पास, और शायद वो बड़ा हुआ होगा उस घर में जहां पर लोग एक दूसरे को अपशब्द बोलते हो, बुरा कहते हो, तो उसने वही सीखा। आखिर हम तो वही सीखते हैं ना जो हमारे बड़े हमारे सामने करते हैं। बात तो सही है, बात तो बहुत पते की है। तुम हो तो छोटी सी चिड़िया, पर आज तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। अब तो मैं भी अपने घर में ध्यान से बोलूंगा। सिर्फ बोलना नहीं, जो करोगे वो भी सोच कर करना। बच्चे आपके भी सब कुछ देख रहे होंगे, जो करोगे वो भी वही करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। जब अपने राज्य पहुंचूंगा
तो ये बोलूँगा कि कोई भी अपशब्द ना बोले, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करें, कोई झगड़ा ना करें और अपने कर्म भी अच्छे रखें, तो फिर मेरा राज्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और वो देखिए आपकी सेना। अरे मेरी सेना, चलो मैं चलता हूँ। जाइए, फिर आइएगा। बच्चे जो थैंक यू जो सुनते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन इज करेक्ट। और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आप ही उससे बोल रहे हो, ऐसे लग रहा है कि राजा ही बोल रहे हो और तोता ही बोल रहे हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर सकते हो। वो आता है ना भीमा में मोटू पतलू में जो आवाज होती है, एक लेडी का ही होता है सेम, जिसमें मैंने कि कोई ना वॉइस मॉड्यूलेशन इतना क्लियर है, पॉलिश्ड है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। सो आप किसी भी तरह की प्रॉप्स, पपेट्स और कुछ ना हो तो कागज़ का टुकड़ा और कुछ नहीं हो तो अपनी सिर्फ आवाज़ से बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं, कहानियों के माध्यम से बुक्स तक ले जा सकते हैं, बुक टू द बुक डाल के। सो प्लीज़ कीप डूइंग दैट।